कहानी वाला में आपका स्वागत है। सिंहासन बत्तीसी की इस श्रृंखला ने आपने अब तक सुना कि कैसे राजा भोज को सम्राट विक्रमादित्य का 32 पुतलियों वाला सिंहासन मिलता है। वह जब राजा भोज उस पर बैठने जाता है तभी उस सिंहासन में जड़ी हुई पुतलियां उसे ऐसा करने से रोक देती हैं। वह उसे उस सिंहासन के सम्राट महाराज विक्रमादित्य की कथा सुनाती हैं, जो जुड़ी है उसी सिंहासन से। अब आगे की कहानी। अगले दिन जब राजा भोज शुभ मुहूर्त में सिंहासन पर बैठने के लिए उसकी ओर अग्रसर हुए, तभी 9वीं पुतली मधुमालती सिंहासन से निकलकर राजा भोज के सामने आई और कहने लगी, सुनो राजा भोज, इस सिंहासन पर बैठने के लिए तुम अपने को बड़ा समझते हो, पर मैं तुम्हें राजा वीर विक्रमादित्य की एक दिव्य व विचित्र कथा सुनाती हूँ। यदि उसमें वर्णित गुण तुम में हों तभी खुद को इस सिंहासन के अधिकारी समझना। राजा भोज विनम्र होकर सुनने लगे। फिर पुतली ने कथा आरंभ की। एक बार राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य और प्रजा की सुख समृद्धि, शांति तथा उन्नति के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन कराया। ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं था, बल्कि पूरे राज्य के कल्याण के उद्देश्य से किया जा रहा एक महायज्ञ था। यज्ञशाला को भव्य रूप से सजाया गया था। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज, हवन कुंड से उठती सुगंधित धूम्र रेखाएं और आचार्यों की गंभीर वाणी वातावरण को पवित्र बना रही थी। कई दिनों तक ये यज्ञ विधि विधान पूर्वक चलता रहा। राजा स्वयं यजमान के रूप में उपस्थित रहते और पूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता तथा नियमों का पालन करते हुए मंत्रोच्चार करते। वे राजसी वैभव को त्याग कर सादे वस्त्र धारण किए हुए थे, जिससे स्पष्ट होता था कि उनके लिए ये अनुष्ठान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि हृदय से किया गया धर्म कर्म था। एक दिन जब राजा अग्नि में आहुति अर्पित करते हुए मंत्रोच्चार कर रहे थे, तभी एक तेजस्वी ऋषि वहां पधारे। उनके आगमन पर यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग आदर से भर उठे। राजा की दृष्टि भी उन पर पड़ी। वे तुरंत उठकर उनका स्वागत करना चाहते थे, किंतु यज्ञ के मध्य में उठना शास्त्र विरुद्ध था और अनुष्ठान की मर्यादा भंग हो जाती। धर्म संकट की उस घड़ी में भी राजा ने संयम रखा। उन्होंने अपने स्थान से ही मन ऋषि को प्रणाम किया, उन्हें सादर अभिवादन किया और हृदय से उनका सम्मान व्यक्त किया। ऋषि ने राजा की स्थिति को समझ लिया। उन्होंने देखा कि राजा व्यक्तिगत सम्मान से अधिक धर्म और कर्तव्य को महत्व दे रहे हैं। ये देखकर वे प्रसन्न हुए और दूर खड़े खड़े ही राजा को आशीर्वाद प्रदान किया। यज्ञ की विधि पूर्ण होने के बाद जब राजा अपने आसन से उठे तो वे तुरंत ऋषि के पास गए। उन्होंने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और आदरपूर्वक उन्हें आसन ग्रहण करने का निवेदन किया। शांत और श्रद्धापूर्ण स्वर में उन्होंने पूछा, भगवन, आपके आगमन से हमारा यज्ञ धन्य हो गया। कृपया बताइए किस उद्देश्य से आपने यहाँ पधारने की कृपा की। राजा भली भांति जानते थे कि नगर से कुछ ही दूरी पर वन में यही ऋषि एक गुरुकुल चलाते हैं। उस गुरुकुल में अनेक बालक शिक्षा प्राप्त करने आते थे, वेद, शास्त्र, नीति और आचरण की शिक्षा। अतः राजा के मन में स्वाभाविक ही विचार आया कि संभवतः ऋषि किसी आवश्यक कार्य या अपने गुरुकुल से संबंधित विषय के कारण आए होंगे। इस प्रकार विनम्रता और सम्मान के साथ राजा ने ऋषि से उनके आगमन का प्रयोजन जानना चाहा। यज्ञ मंडप में वेद मंत्रों की गूंज आकाश तक उठ रही थी। अग्नि की लपटें स्वर्णाभ ज्योति बिखेर रही थीं। उसी समय उपस्थित ऋषि ने शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा, राजन, इस पवित्र यज्ञ के अवसर पर मैं आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं देना चाहता, यदि बात केवल मेरी होती, परंतु यहाँ 8 से 12 वर्ष की आयु के 6 निर्दोष बालकों के प्राणों का प्रश्न है। ये सुनते ही यज्ञ मंडप में सन्नाटा छा गया। राजा का मुख गंभीर हो उठा। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, भगवन, कृपया संपूर्ण घटना विस्तार से कहिए। जब तक सत्य ज्ञात ना हो समाधान कैसे संभव है। ऋषि ने गहरी सांस ली और कथा कहना आरंभ किया। महाराज, मेरे आश्रम के कुछ बालक प्रातःकाल वन में सूखी लकड़ियां बीनने गए थे। वे हंसते खेलते, गीत गाते हुए इधर उधर बिखर गए। वन उस समय शांत था, केवल पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। किंतु अचानक आकाश पर जैसे अंधकार छा गया। 2 भयानक राक्षस वहां प्रकट हुए। उनकी देह पर्वत के समान विशाल, नेत्र अंगारों की भांति दहकते हुए और स्वर सिंह के समान प्रचंड था। बालक भय से स्तब्ध रह गए। राक्षसों ने उन्हें एक एक कर पकड़ लिया और पवन वेग से उन्हें एक ऊंची पहाड़ी की ओर ले गए।
वहां बैठे सभी लोग सांस रोके सुन रहे थे। ऋषि आगे बोले, जब बालक संध्या तक आश्रम नहीं लौटे तो मेरा हृदय अशांत हो उठा। मैंने शिष्यों को खोज के लिए भेजा, पर वे भी कुछ पता न लगा सके। तब मैं स्वयं वन में निकल पड़ा। मैंने हर दिशा में पुकारा, पुत्रों कहाँ हो तुम? पर मेरी पुकार का उत्तर केवल मौन था। फिर कुछ ही समय में अचानक पहाड़ी की चोटी से भयंकर गर्जना सुनाई दी। वो न मानव की थी न किसी पशु की, वो निश्चित ही राक्षस की आवाज थी। मैंने ऊपर दृष्टि उठाई। पहाड़ी पर वे दोनों राक्षस खड़े थे और उनके पैरों के पास वे 6 बालक बंधे हुए रो रहे थे। तभी उनमें से एक राक्षस ने गर्जना कर कहा, हे ऋषि, यदि इन बालकों के प्राण चाहते हो तो बदले में एक पुरुष चाहिए, एक साहसी निर्भीक पुरुष जिसकी हम मां काली के समक्ष बलि देंगे, अन्यथा इन बच्चों का रक्त इसी शिला पर बहेगा। ये कहते कहते ऋषि की आंखें नम हो उठीं। यज्ञ मंडप में बैठे सभी जन स्तब्ध थे। अग्नि की लपटें भी मानो धीमी पड़ गई थीं। राजा का मुख दृढ़ हो उठा, पर उनके नेत्रों में करुणा स्पष्ट थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, भगवन, बालकों के प्राणों की रक्षा हमारा धर्म है। राक्षसों ने पुरुष मांगा है तो वो पुरुष उन्हें मिलेगा। सभा में हलचल मच गई। मंत्री और पुरोहित एक दूसरे का मुख देखने लगे। राजा ने आगे कहा, यदि मेरे प्राणों से 6 बालकों का जीवन बच सकता है तो ये सौदा मुझे स्वीकार है। ऋषि ने विस्मय से राजा को देखा। उनके मुख पर संतोष और चिंता दोनों झलक रहे थे। यज्ञ मंडप में जब ऋषि ने राक्षसों की शर्त सुनाई तो कुछ क्षण के लिए वातावरण शोक से भर गया। अग्नि की लपटें कांपती सी प्रतीत हो रही थीं, मानो वे भी आने वाले निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हों। ऋषि ने भारी स्वर में आगे कहा, राजन, जब राक्षसों ने ये शर्त रखी तो मैंने तत्काल कहा कि उन बालकों के स्थान पर मुझे ले चलो। मैं स्वयं को मां काली के समक्ष अर्पित कर दूंगा। उन निर्दोष बालकों के प्राणों से बढ़कर मेरे जीवन का क्या मूल्य? सभा में कई लोगों की आंखें श्रद्धा से भर आईं। किंतु ऋषि ने कंठ रोकते हुए कहा कि उन राक्षसों ने मेरी बात ठुकरा दी। वे उपहास करते हुए बोले, हे वृद्ध ऋषि, तू बूढ़ा है, निर्बल है, तेरी बलि से मां काली प्रसन्न नहीं होंगी। हमें चाहिए एक पराक्रमी, पूर्ण स्वस्थ क्षत्रिय, जिसका रक्त उष्ण हो, जिसमें वीरता की अग्नि हो, वही बलि स्वीकार होगी। और उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी ने छल या बल से बालकों को छुड़ाने का प्रयास किया तो वे उन्हें उसी पहाड़ी से नीचे लुढ़का देंगे। सभा में भय की लहर दौड़ गई। राजा विक्रमादित्य ये सब सुनते रहे। उनके नेत्रों में करुणा थी, परंतु मुख पर अद्भुत स्थिरता। वे धीरे से उठ खड़े हुए। उनकी आवाज गंभीर थी, परंतु उसमें अटूट साहस की ध्वनि थी। भगवन, अब विलंब व्यर्थ है। आप मुझे इस पहाड़ी तक ले चलिए। मैं स्वयं को मां काली के सम्मुख बलि के लिए प्रस्तुत करूंगा। सभा में एक साथ अनेक स्वर उठे। महाराज, ये असंभव है, आप ऐसा ना करें, हम अनाथ हो जाएंगे। किंतु राजा ने हाथ उठाकर सबको शांत कर दिया। उन्होंने कहा, मैं स्वस्थ हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, राक्षसों की शर्त के अनुसार योग्य भी हूँ, उन्हें मुझकर कोई आपत्ति नहीं होगी। ऋषि ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें नम हो उठीं। राजन, उन्होंने कांपते स्वर में कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके प्राणों का मूल्य इस राज्य के लिए अमूल्य है। मैं आपको मृत्यु के मुख में कैसे ले जा सकता हूँ? परंतु महाराज विक्रम का निर्णय अडिग था। राजा ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, यदि राजा के जीवित रहते उसकी प्रजा पर विपत्ति आती है और वो मौन बैठा रहे तो वो राज सिंहासन का अधिकारी नहीं। राजा का जीवन प्रजा के लिए है। यदि मेरे प्राण देकर 6 बालकों का जीवन बच सकता है तो ये कोई त्याग नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। सभा में उपस्थित मंत्री, पुरोहित और सेनापति सभी मौन हो गए। उनके सामने केवल एक राजा नहीं, धर्म का साक्षात स्वरूप खड़ा था। ऋषि ने पुनः लाख समझाने का प्रयास किया। उन्होंने राज्य, प्रजा, भविष्य सबका स्मरण कराया। पर महाराज वीर विक्रम का उत्तर एक ही था, यदि मैं आज इन बालकों को मृत्यु के मुख में छोड़ दूं तो फिर मैं स्वयं को क्षत्रिय कहने का अधिकार खो दूंगा। उनकी आंखों में ऐसी ज्वाला थी जो भय से परे थी। अंततः ऋषि ने गहन वेदना और श्रद्धा से सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, राजन, आप केवल राजा नहीं, धर्म के स्तंभ हैं। यदि आपका ये संकल्प है
तो मैं आपको उस पहाड़ी तक ले चलूंगा। यज्ञ की अग्नि उस क्षण और प्रज्वलित हो उठी, मानो स्वयं देवता इस निर्णय के साक्षी बन गए हों। राजा विक्रमादित्य ऋषि को साथ लेकर उस दुर्गम पहाड़ी की ओर बढ़ चले। आकाश पर संध्या का रंग गहराने लगा था। पर्वत की काली आकृति दूर से ही भय उत्पन्न करती थी। पहाड़ी के नीचे पहुंचकर राजा ने अपने घोड़े की अयाल सहलाई और उसे वहीं छोड़ दिया। फिर बिना किसी विलंब के वे पैदल ही ऊपर चढ़ने लगे। मार्ग अत्यंत कठिन था। कहीं तीखे पत्थर, कहीं ढीली शिलाएं, कहीं कांटों से भरी झाड़ियां। एक स्थान पर तो इतनी संकरी पगडंडी थी कि एक समय में केवल एक व्यक्ति ही चल सकता था। ऋषि का हृदय कांप रहा था, पर विक्रम के कदम अडिग थे। उनके मुख पर न भय था न संशय, केवल कर्तव्य की ज्योति। धीरे धीरे वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। चोटी पर पहुंचते ही भयानक गर्जना गूंजी। 2 विशाल राक्षस वहां उपस्थित थे। उनके नेत्र अग्नि समान दहक रहे थे और उनके पीछे बंधे हुए बालक भय से कांप रहे थे। उनमें से एक राक्षस कर्कश स्वर में बोला, "हाँ, हम तुम्हें पहचानते हैं विक्रमादित्य। क्या तुम्हें हमारी शर्त मालूम है या तुम छल से यहाँ आए हो?" राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, "मैं सब कुछ जानकर ही यहाँ आया हूँ। तुम्हें एक स्वस्थ क्षत्रिय चाहिए था। मैं उपस्थित हूँ। अब इन बालकों को मुक्त करो।" उनकी वाणी में न क्रोध था न भय, केवल सत्य का आत्मविश्वास। राक्षस क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उनमें से एक ने बालकों को अपनी विशाल बाहों में उठाया और आकाश में उड़ गया। कुछ ही क्षणों में वो नीचे उतरकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा आया। ऋषि ने नीचे से बालकों की सुरक्षित स्थिति देखी और उनके नेत्रों से आंसू बह निकले। अब दूसरा राक्षस विक्रम को लेकर उस स्थान की ओर बढ़ा जहां एक विशाल शिला पर मां काली की प्रतिमा स्थापित थी। वहां अग्नि की धधकती ज्वालाएं जल रही थी। चारों ओर रक्तलाल पुष्प बिखरे थे। बलिवेदी पत्थर की बनी थी, जिस पर पूर्व की बलियों के चिन्ह दृष्टिगोचर होते थे। राक्षस ने गंभीर स्वर में कहा, "ये है वो स्थान। यहां झुको और अपनी नियति स्वीकार करो।" विक्रमादित्य बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े। उन्होंने मां काली की प्रतिमा की ओर नमन किया। उनके नेत्रों में श्रद्धा थी, भय नहीं। फिर वे बलिवेदी के समक्ष झुके, अपना सिर स्वयं आगे बढ़ाया, मानो मृत्यु से नहीं कर्तव्य से मिल रहे हों। वातावरण स्तब्ध हो गया। वायु रुक सी गई। अग्नि की ज्वालाएं ऊंची उठने लगीं। राक्षस ने अपने शस्त्र को उठाया और उसी क्षण विक्रमादित्य बलिवेदी पर झुके हुए थे। उनका मुख शांत था, जैसे कोई साधक ध्यान में लीन हो। न भय, न कंपन, न पश्चाताप। उन्होंने मन ही मन अंतिम बार ईश्वर का स्मरण किया। यदि मेरे प्राणों से इन बालकों का कल्याण हुआ है तो यही मेरा सौभाग्य है। उनके अधरों पर हल्की मुस्कान थी। राक्षस ने प्रचंड खड्ग उठाया। उसकी धार अग्नि की ज्वाला सी चमक रही थी। क्षण भर में वो खड्ग उनके सिर को धड़ से अलग कर सकता था। पर उसी निर्णायक क्षण में अचानक राक्षस के हाथ से खड्ग छूटकर भूमि पर गिर पड़ा। अगली ही पल उसने आगे बढ़कर विक्रम को दृढ़ता से आलिंगन कर लिया। वातावरण बदल गया। जहां अभी तक भयानक अंधकार और रक्तिम आभा थी, वहां अब दिव्य प्रकाश फैलने लगा। सुगंधित पवन बहने लगी। आकाश में मधुर नाद गूंज उठा। विक्रम ने आश्चर्य से दृष्टि उठाई। उन्होंने देखा दोनों राक्षस अब अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो रहे थे। उनका विकराल रूप विलीन हो गया। उनके स्थान पर खड़े थे स्वर्ग के अधिपति इंद्र और वायु के देवता पवन देव। इंद्र ने प्रसन्न स्वर में कहा, "वीर विक्रम, हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। हम जानना चाहते थे कि तुम्हारा दान केवल धन और वैभव तक सीमित है या तुम अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हो।" पवन देव ने कहा, "जब हमने तुम्हें यज्ञ करते देखा और तुम्हारी दानशीलता की ख्याति सुनी, तभी हमारे मन में ये भाव उत्पन्न हुआ। पर आज हमने स्वयं देख लिया कि तुम केवल दानी ही नहीं, बल्कि धर्म के लिए प्राण देने वाले सच्चे क्षत्रिय हो।" विक्रम शांत भाव से खड़े थे। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़ दिए। "देवगण," उन्होंने कहा, "मैंने तो केवल अपना कर्तव्य किया है। राजा का जीवन उसकी प्रजा के लिए है। इंद्र ने आगे बढ़कर उनके मस्तक पर हाथ रखा। तुम्हारा यश चिरस्थायी होगा। तुम्हारी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी।
युगों तक तुम्हारा नाम धर्म, त्याग और वीरता के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा। पवन देव ने कहा, जब तक पृथ्वी पर धर्म रहेगा, विक्रम का नाम आदर से लिया जाएगा। उसी क्षण दिव्य प्रकाश आकाश की ओर उठ गया। देवगण अंतर्धान हो गए। नीचे बालक सुरक्षित थे। ऋषि की आंखों में आनंदाश्रु थे। विक्रम धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरे, पर अब वे केवल राजा नहीं थे, वे धर्म की मूर्ति बन चुके थे। उनका मुख उसी शांति से दमक रहा था जिससे वे बलि वेदी पर झुके थे। ये कथा सुनाकर पुतली राजा भोज से बोली, देखा राजा भोज, ऐसे थे हमारे महाराज वीर विक्रमादित्य। कहो, क्या तुम्हारे अंदर अपने प्राणों का बलिदान करने की सामर्थ्य है? अगर हो तो आओ और इस सिंहासन पर बैठो, अन्यथा इस पर बैठने की सोचना भी मत। पुतली की ये बात सुनकर राजा भोज अत्यंत लज्जित हुए। फिर पुतली मधुमालती पुनः बोली, हे राजा भोज, अगर तुम्हारे मन में अब भी इस सिंहासन पर आरूढ़ होने की इच्छा हो तो मैं तुम्हें महाराज विक्रम की एक और कथा सुनाती हूँ। इस कथा को ध्यान लगाकर सुनो व फिर पुनः विचार करो अपनी योग्यता व इस दिव्य सिंहासन पर बैठने के अपने इस विचार व संकल्प को लेकर। उसके बाद पुतली ने अगली कथा आरंभ की। एक दिन राजा वीर विक्रमादित्य ने पुनः एक और महायज्ञ का संकल्प किया। राजधानी में घोषणा कर दी गई कि देश विदेश के समस्त ब्राह्मण, विद्वान, राजा, साहूकार, भाट, गायक, भिक्षुक सब आमंत्रित हैं। संदेश चारों दिशाओं में भेजे गए। कुछ ही दिनों में उज्जैनी नगरी मानो देव सभा बन गई। जहां तक राज्य के ब्राह्मण थे, सब आमंत्रित हुए। देश देश के राजा अपनी अपनी सेना और दरबारियों सहित उपस्थित हुए। साहूकार, सेठ, प्रतिष्ठित जन, कवि, भाट सब आ पहुंचे। भिक्षुक और दरिद्र भी ये सुनकर दौड़े चले आए कि सम्राट विक्रम का यज्ञ है, वहां से कोई खाली नहीं लौटता। कहा जाता है कि उस दिन देवता भी अदृश्य रूप से उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। यज्ञ मंडप अत्यंत भव्य था। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज, धूप हवन की सुगंध, वेदियों की अग्नि, सुवर्ण कलश, चांदी के पात्र, सब कुछ दिव्य प्रतीत हो रहा था। राजा विक्रमादित्य अपने आसन पर विराजमान थे। मुख पर तेज, नेत्रों में श्रद्धा और हृदय में पूर्ण एकाग्रता। वे मंत्रोच्चार कर रहे थे और अग्नि में आहुति दे रहे थे। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया। उसका शरीर कृशकाय था, केश श्वेत, नेत्र गंभीर और मुख पर तपस्या की रेखाएं। वो चुपचाप यज्ञ मंडप के समीप खड़ा हो गया। राजा उस समय मंत्रोच्चार में लीन थे। यज्ञ के नियमों के अनुसार वे उठकर किसी का स्वागत नहीं कर सकते थे, परंतु जैसे ही उनकी दृष्टि उस वृद्ध ब्राह्मण पर पड़ी, उन्होंने मन ही मन उसे दंडवत प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण आगम विद्या में पारंगत था। उसने राजा की उस मौन भावना को जान लिया। उसने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, राजन चिरंजीव हो। जब यज्ञ मंत्र से थोड़ी फुर्सत मिली, राजा ने विनम्र भाव से कहा, महाराज, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की कि बिना मेरे प्रत्यक्ष प्रणाम के ही आशीर्वाद दे दिया, किंतु मैं अपने को अपराधी समझता हूँ कि यज्ञ के कारण उठकर आपको विधिवत प्रणाम न कर सका। सभा में बैठे लोग राजा की विनम्रता देखकर चकित रह गए। राजा ने आगे कहा, यदि आप कुछ ग्रहण किए बिना लौट जाएं तो ये यज्ञ अधूरा रहेगा। जब तक आप दान की वस्तुएं स्वीकार न करेंगे, मैं अपने को कृतार्थ न समझूंगा। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराया। उसकी आंखों में परीक्षा की झलक थी। वो बोला, राजन, दान तो बहुत लोग देते हैं, पर क्या तुम वो भी दोगे जो मैं मांगूं? राजा ने बिना एक क्षण गंवाए उत्तर दिया, यदि वो धर्म के विरुद्ध न हो तो मैं अवश्य दूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी दृष्टि उस वृद्ध ब्राह्मण पर टिक गई। वृद्ध ब्राह्मण ने शांत किंतु गूढ़ स्वर में कहा, राजन, जब तूने मन ही मन मुझे दंडवत किया, उसी क्षण मैंने तुझे आशीर्वाद दिया। भाव ही सच्चा प्रणाम है, बाहरी औपचारिकता नहीं। राजा विक्रमादित्य ये सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने संकेत किया और तत्क्षण 1 लाख रुपए ब्राह्मण को भेंट किए गए। सभा में हलचल हुई, पर ब्राह्मण मुस्कुराया। वो बोला,
महाराज, इतने धन से मेरा निर्वाह कुछ समय तो चल सकता है, परंतु ऐसा उपाय कीजिए कि मेरा जीवन स्थिर हो जाए। केवल दान नहीं, स्थायी व्यवस्था चाहिए। ये सुनते ही राजा ने बिना विचार विलंब के कहा, अच्छा, इन महात्मा को 5 लाख रुपए दिए जाएं और साथ में ऐसी भूमि भी जिससे इनका आजीवन निर्वाह हो। आदेश होते ही 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं और उपजाऊ भूमि ब्राह्मण को प्रदान की गईं। ब्राह्मण ने कृतज्ञता से सिर झुका दिया। उस दिन केवल उसी ब्राह्मण को ही नहीं, जो ब्राह्मण विद्वान साधु भिक्षुक यज्ञ में उपस्थित थे, सबको उदारता से दान दिया गया। किसी को धन, किसी को वस्त्र, किसी को भूमि, किसी को गौ, किसी को रत्न। ऐसा प्रतीत होता था मानो लक्ष्मी स्वयं विक्रम के कर कमलों से बह रही हो। यज्ञ पूर्ण हुआ, पर दान का प्रवाह रुकने का नाम ना लेता था। ये कथा कहकर पुतली ने राजा भोज की ओर देखा और बोली, हे राजा भोज, ये थी विक्रमादित्य की केवल एक दिन की कथा। तू अपने को उनके समान समझता है। सिंह की बराबरी सियार नहीं कर सकता, हंस की बराबरी कौवा नहीं कर सकता। बंदर के गले में मोतियों की माला शोभा नहीं देती और गधे पर रत्नों की जीन फपती नहीं। उसकी वाणी में कठोरता थी, पर सत्य का तेज भी। इसलिए मेरा कहना मान, इस सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग दे, अन्यथा व्यर्थ ही अपमान सहना पड़ेगा। राजा भोज ये सुनकर मौन रह गए। उनके मुख पर लज्जा और विचार दोनों थे। उस दिन वे निरुत्तर होकर लौट गए। रात्रि भर वे सोचते रहे, क्या मैं सचमुच इस सिंहासन की योग्य हूँ? अगले दिन जब राजा भोज शुभ मुहूर्त में सिंहासन पर बैठने के लिए उसकी ओर अग्रसर हुए, तभी 10वीं पुतली मेघावती सिंहासन से निकलकर राजा भोज के सामने आई और मुस्कुराकर बोली, हे राजा भोज, पहले मेरी ये कथा ध्यान से सुनो, फिर इस सिंहासन पर बैठने का विचार करना। राजा भोज ने कहा, तू कथा कह, मेरा मन भी सुनने को उत्सुक है। सभा शांत हो गई। पुतली ने कथा आरंभ की। एक दिन वसंत ऋतु का सुहावना समय था। धरती मानो नववधू की भांति सुसज्जित थी। टेसू के वृक्ष अग्नि सी लालिमा से दहक रहे थे। आम्र मंजरियों की सुगंध वातावरण में घुली हुई थी। कोयल मधुर स्वर में कूक रही थी। मोर पंख फैलाकर नृत्य कर रहे थे। मंद शीतल पवन पुष्प गंध लिए बह रही थी। उज्जैनी के राजबाग में उस दिन प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य बिखरा हुआ था। राजा वीर विक्रमादित्य उसी बाग में एक सुसज्जित हिंडोले पर बैठे झूला झूल रहे थे। उनके मुख पर वसंत की मधुर मुस्कान थी। वे प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते हुए कभी वृक्षों की ओर देखते, कभी पक्षियों का कलरव सुनते। उनके आसपास कुछ विश्वस्त मंत्री और सेवक दूर खड़े थे, पर वातावरण पूर्णतः शांत और आनंदमय था। इतने में अचानक एक अनजान पुरुष वहां आ पहुंचा। वो किसी दूर देश का यात्री प्रतीत होता था। उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। उसका शरीर कृशकाय हो चुका था। चेहरे की कांति लुप्त हो गई थी, मानो उसके शरीर का समस्त रक्त सूख गया हो। आंखें भीतर धंसी हुई थीं, दृष्टि धुंधली थी, वस्त्र मैले और अस्त व्यस्त थे। स्पष्ट था कि उसने कई दिनों से अन्न जल का त्याग कर रखा था। वो सीधे आगे बढ़ा और राजा के चरणों में गिर पड़ा। कंठ रुंधा हुआ था, आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे। कंपित स्वर में वो बोला, स्वामी, मैंने असह्य दुख भोगा है। अब मैं आपकी शरण आया हूं। आप ही मेरे रक्षक हैं। राजा विक्रम तुरंत हिंडोले से उतर आए। उन्होंने उस व्यक्ति को उठाया और समीप बैठाया। कहो, तुम्हें क्या दुख है? उन्होंने कोमल स्वर में पूछा। पर वो व्यक्ति धैर्य नहीं धर पाता था। राजा जितना उसे समझाते, उतना ही वो व्याकुल होकर रो पड़ता। उसकी दशा देखकर प्रतीत होता था कि वो किसी गहन वियोग की अग्नि में जल रहा है, मानो जीवन का आधार ही उससे छिन गया हो। वो बार बार कहता, महाराज, अब मुझसे ये विरह सहा नहीं जाता। राजा विक्रम के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। वसंत का मधुर वातावरण अब करुण रस में परिवर्तित हो गया। जहां कुछ क्षण पूर्व कोयल की कूक और मोरों का नृत्य था, अब वहां एक वियोगी की पीड़ा गूंज रही थी। राजा विक्रमादित्य ने उस वियोगी को धैर्य बंधाते हुए कहा, हे पुरुष, पहले अपने मन को संभाल।
अत्यधिक शोक बुद्धि को नष्ट कर देता है। अब तू मेरी शरण में आया है तो निडर होकर अपनी कथा कह। किस कारण तेरी ये दशा हुई? किसके वियोग ने तुझे ऐसा बना दिया? किस देश से आया है और तेरा नाम क्या है? राजा का स्वर करुणा और दृढ़ता से भरा था। वो युवक एक लंबी गहरी आह भरकर बोला। उसकी छाती नानो दुख से फट पड़ना चाहती थी। महाराज, मेरा नगर कलंजर देश में है। मैं मूर्ख हूं, मतिहीन हूं, दुर्बुद्धि हूं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ क्षण रुककर वो बोला, एक दिन एक यति मेरे नगर में आया था। उसने मेरे समक्ष एक अद्भुत कथा कही। उसने बताया कि एक स्थान पर ऐसी अपूर्व सुंदरी निवास करती है कि तीनों लोकों में उसके समान कोई नहीं, मानो स्वयं कामदेव की कल्पना से जन्मी हो। उसके रूप के आगे चंद्रमा की कांति भी फीकी पड़ जाए। लाखों राजा, राजकुमार और वीर योद्धा उसके द्वार तक पहुंचते हैं, परंतु उसे प्राप्त नहीं कर पाते, और जो उसके लिए व्याकुल होते हैं वे विरह की अग्नि में जलते रहते हैं। राजा ने गंभीर होकर पूछा, वे उसे क्यों नहीं पा सकते? क्या बाधा है? युवक ने कांपते स्वर में आगे कहा, उसके पिता ने एक भयानक शर्त रखी है। उन्होंने अपने महल के प्रांगण में एक विशाल अग्निकुंड बनवाया है। उसके ऊपर एक बड़ा लोहे का कढ़ाहा रखा है, जिसमें घी भरकर सदा उबलता रहता है। वो कढ़ाहा निरंतर खौलता है, मानो स्वयं यमराज का द्वार हो। शर्त यह है कि जो वीर उस उबलते घी में स्नान कर जीवित बाहर निकल आएगा, उसी से वे अपनी कन्या का विवाह करेंगे। सभा में बैठे लोग ये सुनकर स्तब्ध रह गए। युवक ने आगे कहा, अनेक वीर आए। उन्होंने उस कढ़ाह की ज्वाला देखी। कुछ साहस करके आगे बढ़े, परंतु कोई भी जीवित नहीं बचा। कोई भय से लौट गया, कोई अग्नि में जल गया। पर मैं उस कथा को सुनते ही विवेक खो बैठा। मैंने उस रूप की कल्पना में ही अपना सर्वस्व खो दिया। न अन्न भाया, न जल, न दिन में चैन, न रात में निद्रा, और अंततः उसी विरह की आग में जलता हुआ आपकी शरण आया हूं महाराज। उसकी वाणी टूट गई। वो फिर राजा के चरणों में गिर पड़ा। राजा विक्रमादित्य का मुख गंभीर हो उठा। वसंत का उल्लास अब एक नई चुनौती में बदल चुका था। उन्होंने मन ही मन विचार किया, क्या ये केवल प्रेम का उन्माद है या नियति मुझे किसी और परीक्षा की ओर बुला रही है? वियोगी ने आगे कहा, महाराज, उस यति की बात सुनकर मेरा विवेक न रहा। मैं भी उसी मोह में बंधकर वहां जा पहुंचा। अपनी आंखों से वह दृश्य देखा और स्तब्ध रह गया। वहां सचमुच एक विशाल अग्निकुंड था। उस पर लोहे का बड़ा कढ़ाहा चढ़ा था, जिसमें घी खौल रहा था। उसकी ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि दूर खड़े होने पर भी तपन सहन न होती थी। चारों ओर से देश देश के राजा आते थे। उनके साथ हजारों सैनिक, हाथी, घोड़े, नौकर चाकर, ढोल नगाड़े। पर जैसे ही वे उस कढ़ाहा को देखते, उनका उत्साह शिथिल पड़ जाता। कुछ भय से लौट जाते, कुछ अहंकार में आगे बढ़ते और उसी खौलते घी में कूदकर प्राण गंवा बैठते। मैंने स्वयं अपनी आंखों से अनेक वीरों को उस अग्नि में भुनते देखा। वह कांप उठा, और जब उस राजकन्या की एक झलक मुझे मिली महाराज, तब से मैं अपने होश में नहीं रहा। उसका मुख ऐसा था मानो चंद्रमा ने स्वयं अपना प्रकाश उसे दे दिया हो। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी, वाणी मधुर और चाल हंसिनी समान। तब से मेरी सुध-बुध जाती रही। मैंने न अन्न लिया न जल, बस उसी के ध्यान में डूबा रहा और अंततः आपके चरणों में आ गिरा। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर होकर उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी, पर साथ ही दृढ़ निश्चय भी। उन्होंने कहा, आज तुम यहीं विश्राम करो, चिंता मत करो, कल हम स्वयं वहां चलेंगे, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। ये सुनते ही वियोगी के मुख पर आशा की किरण जागी। वह पहली बार शांत हुआ। राजा ने आदेश दिया कि उसे स्नान कराया जाए, उत्तम वस्त्र दिए जाएं और विश्राम की व्यवस्था की जाए। उसके लिए पौष्टिक भोजन भी मंगवाया गया। परंतु राजा केवल भावुकता में निर्णय करने वाले न थे। उन्होंने तत्काल अपनी सभा बुलाने का निश्चय किया। उन्होंने दूतों को आदेश दिया, जो जो हमारे दरबार में विशेष विद्या, शौर्य, कला या चमत्कारिक कौशल रखते हैं, वे आज ही उपस्थित हों। सभी अपने अपने गुण का प्रदर्शन करें। आज्ञा मिलते ही नगरी में संदेश फैल गया। संध्या होते होते राजसभा सज गई। संगीतज्ञ अपने वाद्य लेकर आए। नर्तक और नर्तकियां उपस्थित हुए। वीर योद्धा अपने शस्त्रों सहित आए। जादुई विद्याओं के ज्ञाता, अग्नि साधक, जल विहार करने वाले, औषध विशारद, सब एक एक कर दरबार में उपस्थित हुए।
राजा ने कहा, जो इस कठिन कार्य में हमारी सहायता कर सके वह आगे आए। एक एक कर सबने अपना अपना कौशल दिखाना आरंभ किया। कोई अग्नि में प्रवेश कर अछूता निकल आया, कोई विष पान कर भी सुरक्षित रहा, कोई जल में डूबकर देर तक जीवित रहा। सभा में आश्चर्य का वातावरण छा गया। राजा विक्रम सब ध्यान से देख रहे थे। उनके मन में एक योजना आकार ले रही थी। राजा विक्रमादित्य ने उस वियोगी की दृढ़ता परखने के लिए सभा में उपस्थित रूपवती गणिकाओं और सुंदरियों की ओर संकेत करते हुए कहा, इनमें से जिसे तुम चाहो उसे हम तुम्हें प्रदान कर देंगे। यहीं रहो, सुख भोगो, राज्य सम्मान पाओ और उस राजकन्या का मोह त्याग दो। मनुष्य का जीवन व्यर्थ व्याकुलता में नहीं बिताना चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी दृष्टि उस वियोगी पर टिक गई। वियोगी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर स्वर दृढ़ था। वो बोला, महाराज, सिंह यदि 7 दिन उपवास करे तो भी घास नहीं चरता। जिसे हृदय ने स्वीकार किया है उसके सिवा और किसी की इच्छा नहीं। या तो वही मिले या प्राण चले जाएं। मैं अन्य किसी का विचार भी नहीं कर सकता। उसके शब्दों में ऐसी सत्यता थी कि सभा भी स्तब्ध रह गई। राजा विक्रम के मुख पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने समझ लिया कि ये केवल क्षणिक आकर्षण नहीं बल्कि अटल संकल्प है। रात इसी प्रकार विचार विमर्श में बीत गई। प्रातःकाल शीतल वायु बह रही थी। राजा ने स्नान किया, देव पूजन किया और तत्पश्चात अपने दोनों बेतालों अगिया और कोयला बेताल का स्मरण किया। दोनों उपस्थित हुए और विनम्रता से बोले, महाराज, आज्ञा दें, क्या सेवा करें? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे सामने अब एक कार्य की घड़ी आ गई है। आज हम उस नगर चलेंगे जहां वो उबलते घी का कड़ाहा है। कुछ ही दिनों में वे उस नगर पहुंचे। वहां सचमुच एक विशाल प्रांगण था। बीच में अग्निकुंड प्रज्वलित था। उस पर लोहे का विशाल कड़ाहा चढ़ा था जिसमें घी उफन रहा था। उसकी लपटें आकाश को छूती थीं। लाखों जनसमूह एकत्र थे। देश देश के राजा और वीर वहां खड़े थे। राजा विक्रमादित्य आगे बढ़े। उन्होंने बिना किसी भय के उस कड़ाह की ओर देखा। वियोगी कांप उठा। सभा में फुसफुसाहट होने लगी। राजा ने ऊंचे स्वर में कहा, जो कार्य धर्म और प्रेम के लिए हो उसमें प्राणों का मोह नहीं। ये कहकर वे अचानक आगे बढ़े और उबलते घी के कड़ाह में कूद पड़े। क्षण भर के लिए सब स्तब्ध रह गए। लपटें भभक उठीं, घी उफनने लगा। जनता चीख उठी, महाराज! कुछ क्षण बाद सबको लगा कि वे जलकर भस्म हो गए। पर उसी समय उनके विश्वस्त बेतालों में से एक ने ये दृश्य देखा। वो तत्क्षण अदृश्य होकर अमृत ले आया। उसने अमृत की बूंदें कड़ाह में डालीं और राजा के शरीर पर छिड़क दीं। क्षण भर में अग्नि शांत होने लगी और तभी विक्रमादित्य राम राम कहते हुए उसी कड़ाह से बाहर खड़े हो गए, पूर्णतः सुरक्षित। सभा में उपस्थित ब्राह्मण, राजा, जन सामान्य सब एक साथ जय जयकार करने लगे। जय हो सम्राट वीर विक्रमादित्य, धर्मवीर की जय। वियोगी के नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे। जब विक्रमादित्य अमृत के प्रभाव से अग्निकुंड से अक्षत निकलकर खड़े हुए, तब वहां उपस्थित जनसमूह विस्मय से भर उठा। उसी क्षण राजमहल की अटारी से वो अनुपम राजकन्या उतरकर सभा में आई। उसके चरणों की आहट भी मानो पुष्प वर्षा जैसी थी। उसके वस्त्र स्वर्ण जटित रेशमी थे, केशों में सुगंधित पुष्प गुंथे थे और मुख पर अद्भुत तेज था। क्षण भर को सब स्तब्ध रह गए। सभा में कानाफूसी होने लगी। ये कौन राजा है जो उबलते घी में कूदकर जीवित निकल आया? ये मनुष्य नहीं, अवश्य देवता होगा। इसकी नीयत पूर्ण और सत्य है। राजकन्या के पिता भी आश्चर्य से भर उठे। उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसा पराक्रम और धैर्य केवल असाधारण पुरुष में ही हो सकता है। तुरंत मंगलाचार गूंजने लगे। ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ने लगे। नगर दीपमालाओं से सज गया। सड़कों पर पुष्प वृष्टि होने लगी। राजमहल के मंदिरों में रानियां और स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। चारों ओर हर्षोल्लास छा गया। राजकन्या के पिता ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, ऐसे वीर को कन्या देना ही नहीं, सम्मान देना भी हमारा कर्तव्य है।
उन्होंने अपनी पुत्री को विवाह में देने के लिए असंख्य रत्न जवाहरात, सैकड़ों घोड़े, हाथी, सुवर्ण मंडित पालकियां, विलास भवन और असंख्य धन संपत्ति तैयार की। इतना ही नहीं, उन्होंने आधा राज्य संकल्प पूर्वक प्रदान करने की बात की। साथ में अनेक दास दासियां, सेवक और अधिकारी भी। सभा में उपस्थित सभी लोग इस अद्भुत दृश्य पर आनंदित हुए। वो वियोगी जो इस सब का कारण था, ये सब देख अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसकी आंखों में संतोष था कि उसकी कथा ने ऐसे महापुरुष का पराक्रम जगाया। पर उसके हृदय में ये प्रश्न भी कौंध रहा था, अब आगे क्या होगा? जब समस्त दान दहेज और राज्य भेंट की औपचारिकताएं पूर्ण हो गईं, तब राजा विक्रमादित्य ने विनम्रता से कहा, राजन, आपकी कृपा अपरंपार है, परंतु अब हमें विदा की आज्ञा दें। सभा पुनः चकित हुई। सब सोचने लगे, क्या ये राजा सचमुच इस राज्य और कन्या को लेकर जाएगा या इसके पीछे कोई और ही रहस्य है? तभी सबके मध्य राजा विक्रम ने कहा, ये सब हमारा नहीं, आपका आशीर्वाद है, परंतु अब हमें विदा दीजिए। तब वो राजा भाव विह्वल होकर बोला, महाराज, आप अपने देश को पधारें, हम पर अपनी कृपा और स्नेह बनाए रखें। हमारा मुख इस योग्य नहीं कि हम आपकी प्रशंसा कर सकें। जैसा अद्भुत साहस आपने किया, वैसा न हमने आंखों से देखा, न कानों से सुना। इस कलयुग में आप अवश्य कोई दिव्य अवतार हैं। एक सिर हमारा है, उसे भी क्या अर्पित करें? आपके पराक्रम पर तो करोड़ों शीश न्यौछावर हों तो भी कम है। हमने जो संकल्प किया था वो पूर्ण होगा, इसका हमें विश्वास न था, पर आपने असंभव को संभव कर दिया। सभा में उपस्थित सब लोग श्रद्धा से झुक गए। तब नवविवाहिता राजकन्या आगे बढ़ी। उसने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, महाराज, आपने मुझे एक महादुख से मुक्त किया है। यदि आप ना आते तो मेरे पिता के इस कठोर प्रण के कारण न जाने कितने वीर प्राण गंवाते रहते। मेरे पिता अनजाने में ऐसा पाप कर रहे थे जिसका फल उन्हें नर्क में भोगना पड़ता, और मैं जीवन भर अविवाहिता रह जाती, एक अभिशाप सी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। आपने केवल एक शर्त पूरी नहीं की, बल्कि हमारे कुल का उद्धार किया है। राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, राजकुमारी, मैंने जो किया वो धर्म और करुणा के कारण किया, परंतु इस विवाह का वास्तविक अधिकारी मैं नहीं हूं। सभा एक बार फिर चकित रह गई। उन्होंने उस वियोगी युवक को आगे बुलाया। ये वही है जिसका प्रेम और सत्य संकल्प मुझे यहां तक लाया। कन्या का अधिकार उसी को है। सब स्तब्ध रह गए। वियोगी तो मानो स्वप्न में था। राजा विक्रम ने स्वयं उस राजकन्या का हाथ पकड़कर उस युवक के हाथ में दे दिया। उन्होंने कहा, सच्चा प्रेम तपस्या है और तपस्या का फल अवश्य मिलता है। सभा में जय जयकार गूंज उठी। जो राज्य, जो वैभव, जो दहेज विक्रम को दिया गया था, वो सब उन्होंने उसी युवक को सौंप दिया। स्वयं केवल आशीर्वाद लेकर विदा मांगी। वियोगी ने राजा के चरण पकड़ लिए। महाराज, आपने हमें दान ही नहीं दिया, धर्म का मार्ग दिखाया। इतना कहकर पुतली ने राजा भोज की ओर देखा और बोली, हे राजा भोज, क्या तुम में ऐसा त्याग है? क्या तुम अपने लिए प्राप्त राज्य और सुंदरी को त्याग कर किसी और को सौंप सकते हो? यदि हाँ, तो इस सिंहासन पर बैठो, अन्यथा विचार करो तुम योग्य हो या नहीं। सभा में मौन छा गया। राजा भोज का सिर झुक गया। इतनी कथा कहकर पुतली ने राजा भोज की ओर तीव्र दृष्टि से देखा और बोली, सुनो राजा भोज, राजा वीर विक्रमादित्य ने ऐसा पराक्रम किया, उबलते घी के कढ़ा में कूदे, प्राणों की बाजी लगाई, राजकन्या को प्राप्त किया, परंतु उसे अपने लिए नहीं रखा। जिस विरही युवक के प्रेम ने उन्हें वहां तक पहुंचाया था, उसी को राजकन्या, आधा राज्य, हाथी घोड़े, रत्न जवाहरात, दास दासियां सब सौंप दिए। स्वयं खाली हाथ अपने नगर लौट आए। न उन्हें राज्य का मोह हुआ, न रूप का आकर्षण, न वैभव की लिप्सा। ये था विक्रम का साहस और ये था उनका त्याग। सभा में सन्नाटा छा दिया। पुतली ने आगे कहा, हे राजा भोज, तू विद्वान है, शास्त्रों का ज्ञाता है, दानी भी कहलाता है, परंतु क्या ऐसा पराक्रम और ऐसा त्याग तुझ में है? सिंह की चाल चलना सरल नहीं, विक्रम जैसा साहस सबके वश की बात नहीं। ये शब्द सुनकर राजा भोज स्तब्ध रह गए।
उनका मुख मलिन हो उठा। उन्होंने सिर झुका लिया। तभी पुतली पुनः बोली, हे राजा भोज, तू निराश क्यों होता है? मैं तुझे महाराज विक्रम की एक और गाथा सुनाती हूँ। तू ध्यान से सुन व अपने मन का मंथन कर, सम्राट विक्रम के जैसे गुणों को खोजने के लिए। यह कहकर पुतली मेघावती अगली कथा आरंभ करती है। एक दिन उज्जैनी नगरी में वर्षा हो रही थी। वह वर्षा मानो प्रकृति के हृदय में उठते किसी प्रचंड भाव का प्रतीक थी। आकाश में काले मेघ घिराए थे। बिजली समय समय पर आकाश को चीरती हुई चमक उठती और गर्जन से धरती कांप जाती। नदी उफान पर थी। उसका जल मानो पर्वतों का क्रोध लेकर बह रहा था। लहरें एक दूसरे से टकराकर फेन उछालती और फिर वेग से आगे बढ़ जाती। उसी नदी के तट पर बने अपने भव्य महल की अट्टालिका से सम्राट विक्रमादित्य प्रकृति का ये अद्भुत रूप निहार रहे थे। उनके मुख पर गंभीर शांति थी, पर नेत्र सजग। वे केवल सौंदर्य नहीं देख रहे थे, वे अपने राज्य की धड़कन को सुन रहे थे। तभी उनकी दृष्टि तट के एक कोने पर जा ठहरी। वहां एक पुरुष, एक स्त्री और एक छोटा बालक खड़े थे। उनके वस्त्र वर्षा से भीगे और तार-तार थे। चेहरों पर पेलापन और आंखों में असहायता की धुंध। वह दृश्य किसी भी संवेदनशील हृदय को विचलित कर देता। विक्रमादित्य ने गहन दृष्टि से उन्हें देखा। क्षण भर में ही वे समझ गए, ये केवल निर्धन नहीं, निराश भी हैं। और तभी बिना किसी पूर्व संकेत के वे तीनों एक साथ उफनती नदी में कूद पड़े। अगले ही क्षण प्राणों की रक्षा के लिए उनकी चीखें आकाश में गूंज उठीं। लहरें उन्हें निगलने को आतुर थीं। ये दृश्य देखते ही विक्रमादित्य के मुख पर दृढ़ता छा गई। उन्होंने एक पल भी विलंब नहीं किया। प्रजा के प्राणों की रक्षा ही प्रथम धर्म है। ये सोचते ही वे अट्टालिका से उतरते हुए सीधे नदी की ओर दौड़े और प्रचंड वेग से बहती धारा में छलांग लगा दी। शीतल जल की तीक्ष्ण मार और लहरों का प्रहार किसी सामान्य व्यक्ति को भयभीत कर देता, पर विक्रमादित्य के भुजबल में साहस था और हृदय में करुणा। परंतु 3 प्राण और वे अकेले। क्षण भर में उन्होंने ध्यान लगाया और अपने अदृश्य सहायकों, दोनों बेतालों का स्मरण किया। हे मेरे सहचर, आज धर्म की रक्षा का समय है। उनका स्मरण होते ही दोनों बेताल जल के भीतर प्रकट हुए। एक ने स्त्री को संभाला, दूसरे ने बालक को थामा। स्वयं विक्रमादित्य ने उस पुरुष को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया और तीव्र संघर्ष करते हुए लहरों को चीरते हुए तट की ओर बढ़ चले। अंततः चारों को सुरक्षित तट पर लाया गया। तीनों भीगे हुए, कांपते हुए, प्राण विहीन से पड़े थे। धीरे धीरे उनकी चेतना लौटी। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और ऐसा कौन सा दुख था जिसने तुम्हें जीवन से विमुख कर दिया? पुरुष ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। महाराज, मैं आपके ही राज्य का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ। दरिद्रता ने हमारा जीवन निगल लिया है। मैं अपनी पत्नी और इस मासूम पुत्र को भूख से तड़पते नहीं देख सकता। जीवन में कहीं आशा नहीं दिखती। इसलिए हमने सोचा मृत्यु ही हमारी मुक्ति है। उसकी वाणी में टूटा हुआ आत्मसम्मान था, वेदना थी और हार मान चुका एक पिता। वर्षा अब भी हो रही थी, पर उस क्षण मानो आकाश भी मौन हो गया। सम्राट विक्रमादित्य की दृष्टि गंभीर हो उठी। ये केवल एक परिवार की व्यथा नहीं थी, ये उनके राज्य की परीक्षा थी। क्या वास्तव में उनके राज्य में कोई ब्राह्मण इतना असहाय हो सकता है? क्या कहीं उनकी दृष्टि से कोई दरार छूट गई थी? उनके भीतर करुणा के साथ साथ उत्तरदायित्व की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। और यही क्षण था जब एक सम्राट का हृदय केवल दाता नहीं बल्कि धर्म का प्रहरी बनकर जाग उठा। ब्राह्मण ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, आपके राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि वे अपना सारा कार्य स्वयं कर लेते हैं। किसी को मेरी आवश्यकता नहीं, कोई मुझे रोजगार नहीं देता। भूख से व्याकुल होकर हमने ये कदम उठाया। विक्रमादित्य ने उसे गंभीर दृष्टि से देखा। उनकी वाणी में करुणा थी, पर साथ ही अटल आश्वासन भी। हे विप्रवर, जब तक मैं इस सिंहासन पर बैठा हूँ, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को किसी अभाव का भय नहीं होना चाहिए। तुम हमारे अतिथिशाला में रहो, जितने दिन चाहो सम्मान सहित निवास करो। तुम्हारी हर आवश्यकता पूर्ण की जाएगी। ब्राह्मण ने संकोच से कहा, राजन, रहने में तो कोई हर्ज नहीं, पर मुझे भय है कहीं कुछ समय बाद आतिथ्य में कमी ना आ जाए, कहीं अपमानित होकर मुझे जाना ना पड़े।
उसके शब्दों में वर्षों की तिरस्कार भरी स्मृतियां झलक रही थीं। विक्रमादित्य के नेत्रों में दृढ़ता चमक उठी। उन्होंने शांत पर गंभीर स्वर में कहा, विप्रदेव, हमारे लिए अतिथि देवतुल्य होता है। तुम्हारे साथ भगवान के समान व्यवहार होगा। जब तक तुम स्वयं न चाहो, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं जाने देगा। राजा के इस अटल विश्वास ने ब्राह्मण के हृदय में शंका की गांठ कुछ ढीली कर दी। अंततः वो अपने परिवार सहित राजमहल की अतिथिशाला में आकर रहने लगा। उनकी सेवा के लिए विशेष नौकर चाकर नियुक्त किए गए। उत्तम भोजन, मृदुल शैया, स्वच्छ वस्त्र और हर सुविधा उनके लिए उपलब्ध कराई गई। जो कभी भूख से तड़पते थे, अब तृप्त होकर भोजन करते। जो कभी धरती पर सोते थे, अब आरामदेह पलंग पर विश्राम करते। बाहरी दृष्टि से देखें तो मानो उनका जीवन स्वर्ग समान हो गया था। परंतु कुछ ही दिनों में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न होने लगी। ब्राह्मण परिवार ने सुविधा तो स्वीकार कर ली, पर स्वच्छता को मानो त्याग दिया। जो वस्त्र पहनते उन्हें कई कई दिनों तक नहीं बदलते। जहां सोते वहीं थूक देते। अतिथिशाला के कक्षों में ही मल मूत्र त्याग करने लगे। धीरे धीरे सुगंधित कक्षों में दुर्गंध भर गई। संगमरमर की स्वच्छ भूमि गंदगी से ढक गई। चारों ओर अव्यवस्था फैल गई। नौकर चाकर घृणा से व्याकुल हो उठे। वे आपस में कहने लगे, ये कैसी अतिथि सेवा है? ये तो हमारी मर्यादा और स्वच्छता का अपमान है। परंतु सम्राट का आदेश था, उनके साथ भगवान के समान व्यवहार होगा। अतिथिशाला अब अतिथिशाला नहीं रही थी। वो मानो धैर्य की अग्नि परीक्षा का प्रांगण बन चुकी थी। दुर्गंध इतनी तीव्र थी कि वहां एक क्षण ठहरना भी कठिन हो गया था। दीवारें, फर्श, शैया सब गंदगी से भर चुके थे। जहां कभी सुगंधित धूप जलती थी, वहां अब असहनीय वातावरण छाया हुआ था। नौकर चाकर पहले तो राजाज्ञा के भय से सब सहते रहे, दांत भींचकर सेवा करते, पर मन भीतर से विद्रोह कर रहा था। आखिर कब तक? 1 दिन, 2 दिन, फिर सप्ताह बीत गए। अंततः उन्होंने राजा के कोप की भी परवाह न की और एक एक कर सब भाग खड़े हुए। विक्रमादित्य को जब ये ज्ञात हुआ, उन्होंने अन्य सेवकों को नियुक्त किया, पर परिणाम वही। कोई भी उस दुर्गंध और अपमान को सह न सका। तब सम्राट विक्रमादित्य ने स्वयं निर्णय लिया, यदि मेरी प्रतिज्ञा के कारण किसी और को कष्ट हो रहा है तो सेवा में स्वयं करूंगा। और उस दिन से एक अद्भुत दृश्य प्रारंभ हुआ, जहां सम्राट स्वयं अतिथियों के सेवक बन गए। उठते, बैठते, सोते, जागते वे ब्राह्मण परिवार की हर इच्छा पूरी करते। भोजन परोसते, कक्ष साफ करते। दुर्गंध से उनका मस्तक फटने को होता, पर मुख पर कभी शिकन न आती। ये वही विक्रम थे जो रणभूमि में शत्रुओं के सम्मुख अडिग खड़े रहते थे, और आज वही सम्राट गंदगी में खड़े होकर सेवा कर रहे थे, केवल अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए। ब्राह्मण कभी कहते, राजन, हमारे चरण दबाओ, और विक्रम बिना किसी संकोच के उनके चरणों को अपने हाथों से दबाते। न अपमान, न क्रोध, न व्यंग्य, मानो वे सचमुच उन्हें देवता समझकर सेवा कर रहे हों। परंतु ये सब संयोग नहीं था। ब्राह्मण परिवार हर संभव प्रयास कर रहा था कि विक्रम की सहनशीलता टूट जाए। वे चाहते थे कि राजा तंग आकर एक अपशब्द कह दे या अतिथि सत्कार की मर्यादा भूलकर उन्हें डांट दे, पर विक्रमादित्य का धैर्य हिमालय के समान अडिग था। उनके मुख पर वही शांति, वही विनम्रता बनी रही। दिन बीतते गए और सेवा का स्तर और कठिन होता गया। एक दिन मानो ब्राह्मण ने अंतिम परीक्षा लेने की ठान ली। वो निर्लज्जता से बोला, राजन, मेरे शरीर पर जो विष्ठा लगी है उसे साफ करो। मुझे अच्छी तरह नहला धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनाओ। क्षण भर को वातावरण स्थिर हो गया। ये आदेश नहीं, मानो आत्मसम्मान को चुनौती थी। पर विक्रमादित्य के नेत्रों में न क्रोध था न तिरस्कार। उन्होंने केवल इतना कहा, अतिथि की सेवा में कोई कार्य छोटा नहीं होता, और वे जल लेकर आगे बढ़े। अतिथि देवो भव, उनके अंतर्मन में यही ध्वनि गूंज रही थी। वे जैसे ही अपने हाथों से उस विष्ठा को साफ करने को अग्रसर हुए, अचानक एक अद्भुत प्रकाश से पूरा कक्ष आलोकित हो उठा। क्षण भर पहले जो गंदगी थी, वो मानो कभी अस्तित्व में ही न रही हो। ब्राह्मण के सारे मैले वस्त्र विलुप्त हो गए। उनके स्थान पर दिव्य रत्नजटित स्वर्णाभ वस्त्र प्रकट हो गए, जैसे स्वयं देवगण धारण करते हैं। उनका मुखमंडल तेज से प्रदीप्त हो उठा। नेत्रों में दिव्य ज्योति चमकने लगी। सारे शरीर से सुगंध की ऐसी लहर उठी कि समस्त वातावरण पवित्र हो गया। जहां दुर्गंध थी, वहां अब कमल और कस्तूरी की सुगंध व्याप्त थी।
विक्रमादित्य विस्मय से स्तब्ध खड़े थे। तभी वो दिव्य पुरुष गंभीर गूंजते स्वर में बोले, राजन विक्रमादित्य, मैं कोई निर्धन ब्राह्मण नहीं, मैं स्वयं वरुण हूं, जल का अधिपति देवता। विक्रम ने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से मस्तक झुका दिया। वरुण देव आगे बोले, हे राजन, आपके अतिथि सत्कार की महिमा स्वर्ग लोक तक पहुंची थी। सुना था कि आप अतिथि को देवता मानते हैं, पर हम ये परखना चाहते थे कि क्या आपकी प्रतिज्ञा केवल शब्दों तक सीमित है या आचरण में भी उतनी ही दृढ़ है। इसीलिए मैं अपनी पत्नी और पुत्र सहित निर्धन ब्राह्मण का रूप धारण कर यहाँ आया। हमने आपको अपमानित करने का हर संभव प्रयास किया, गंदगी फैलाई, असहनीय व्यवहार किया, यहाँ तक कि आपके आत्मसम्मान को भी चुनौती दी। परंतु हे राजन, आप अडिग रहे। आपके मुख से एक भी कटु शब्द नहीं निकला। आपकी सहनशीलता और सेवा भाव ने हमें अभिभूत कर दिया। विक्रमादित्य विनम्र स्वर में बोले, देव, यदि अतिथि मेरे द्वार पर आया है तो वो मेरे लिए देव तुल्य है। सेवा मेरा धर्म है और धर्म से पीछे हटना मेरे लिए मृत्यु के समान है। वरुण देव प्रसन्न होकर बोले, राजन, आपकी अतिथि सत्कार की महिमा स्वर्ग लोक तक पहुंची थी। सुना था कि आप अतिथि को देवता मानते हैं, पर हम ये परखना चाहते थे कि क्या आपकी प्रतिज्ञा केवल शब्दों तक सीमित है या आचरण में भी उतनी ही दृढ़ है। वरुण देव प्रसन्न होकर बोले, राजन, आपकी यही निष्ठा आपको महान बनाती है। अतः मैं आपको वरदान देता हूँ, आपके राज्य में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी। वर्षा समय पर होगी और पर्याप्त होगी। आपकी भूमि से एक नहीं, 3-3 फसलें उत्पन्न होंगी। आपका राज्य सदा अन्न समृद्ध और सुखी रहेगा। ये सुनते ही वातावरण में दिव्य घोष गूंज उठा, मानो स्वयं आकाश ने इस वरदान की पुष्टि कर दी हो। विक्रमादित्य ने विनम्रतापूर्वक मस्तक झुका लिया। उनके लिए ये गौरव का नहीं, बल्कि कर्तव्य पालन का क्षण था। क्षण भर बाद वरुण देव अपने दिव्य परिवार सहित अंतर्ध्यान हो गए। अतिथिशाला फिर शांत हो गई, पर अब वो गंदगी का स्थल नहीं, बल्कि एक महान परीक्षा की स्मृति बन चुकी थी। और उसी दिन से विक्रमादित्य के राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। धरती हर वर्ष लहलहाती रही, 3-3 फसलें उगती और प्रजा सुखी रहती। इतनी कथा सुनाकर सिंहासन की वो दिव्य पुतली राजा भोज की ओर गंभीर दृष्टि से देखने लगी। वो मधुर पर दृढ़ स्वर में बोली, हे राजा भोज, ये कथा उस सम्राट विक्रमादित्य की है जिसने अपमान, दुर्गंध और असहनीय परिस्थितियों में भी अपने अतिथि को देवता समझकर सेवा की, जिन्होंने अपने आत्मसम्मान से भी ऊपर राजधर्म और अतिथि सत्कार को स्थान दिया, जिनके लिए प्रतिज्ञा केवल शब्द नहीं, जीवन का व्रत थी। पुतली ने आगे कहा, बताओ राजन, क्या तू भी ऐसी सहनशीलता रख सकता है? क्या तू भी अपमान के क्षण में भी धैर्य ना खोता? क्या तू अपने द्वार पर आए अतिथि को भगवान समझकर उसकी सेवा कर पाता, भले ही वो तेरी परीक्षा ही क्यों ना ले रहा हो? सिंहासन के रत्नों से प्रकाश झिलमिला उठा। सभा में मौन छा गया। यदि तेरे हृदय में भी वही धैर्य, वही निष्ठा और वही करुणा है, तभी तो इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। अन्यथा हे भोज, अभी लौट जा। पहले स्वयं को उस आदर्श के योग्य बना। पुतली के ये शब्द वज्र के समान सभा में गूंज उठे। राजा भोज का मस्तक झुक गया। वे समझ चुके थे, सिंहासन केवल अधिकार से नहीं, आदर्श से प्राप्त होता है। और ये कहकर पुतली सिंहासन में विलीन हो गई। अगले दिन जब राजा भोज शुभ मुहूर्त में सिंहासन पर बैठने के लिए उसकी ओर अग्रसर हुए, तभी 11वीं पुतली पद्मावती सिंहासन से निकलकर राजा भोज के सामने आई। उसके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था और उसकी दृष्टि गंभीर तथा रहस्यमयी थी। पद्मावती पुतली ने गंभीर स्वर में कहा, राजा भोज, यदि तुम इस सिंहासन पर अपना पांव रखना चाहते हो तो पहले तुम्हें उस महापुरुष की कथा सुननी होगी जिसने अपने पराक्रम, धर्म और करुणा से इस सिंहासन को पवित्र किया था। वो थे महान सम्राट वीर विक्रमादित्य। यदि तुम्हारे भीतर भी उनके समान साहस, धर्मनिष्ठा और परोपकार है, तभी तुम इस सिंहासन के योग्य हो। इतना कहकर पुतली ने कथा आरंभ की। एक समय की बात है, पराक्रमी और धर्मपरायण राजा वीर विक्रमादित्य एक दिन अपनी राजधानी उज्जैनी से निकलकर उसी राज्य के भीतर स्थित एक अन्य नगरी में पहुंचे। उस दिन उन्होंने अपने सभी सैनिकों और सेवकों को विदा कर दिया और स्वयं ही उस नगर में रात्रि व्यतीत करने का निश्चय किया। रात्रि का समय था,
चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। आकाश में बादलों के कारण चांद भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नगर की गलियां सुनसान थीं और केवल कहीं-कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें उस सन्नाटे को और भी भयावह बना रही थीं। राजा एक साधारण गृह में विश्राम कर रहे थे। दिन भर की यात्रा के कारण वे शीघ्र ही निद्रा में लीन हो गए, परंतु आधी रात के उस गहन सन्नाटे को अचानक एक करुण चीख ने चीर दिया। उत्तर दिशा की ओर से किसी स्त्री की व्याकुल पुकार सुनाई दी। क्या इस नगर में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके? कोई है जो इस पापी से मुझे बचाए? कोई है जो मुझे जीवदान दे? उसकी आवाज़ में इतनी पीड़ा और भय था कि सुनने वाले का हृदय कांप उठे। कभी वो जोर जोर से रोती और कभी अचानक उसकी आवाज़ थम जाती, मानो प्राण ही निकलने वाले हों। ये पुकार सुनते ही राजा विक्रमादित्य तुरंत चौंक पड़े। उनकी आंखों की निद्रा एक क्षण में उड़ गई। राजधर्म और वीरता उनके स्वभाव में ही थी। किसी असहाय स्त्री की पुकार वे कैसे अनसुनी कर सकते थे? उन्होंने बिना एक क्षण गवाए अपनी ढाल और तलवार उठा ली। रात अत्यंत अंधेरी थी। नगर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, परंतु राजा अकेले ही उस दिशा की ओर चल पड़े जहां से वो करुण पुकार आ रही थी। कुछ ही देर में वे उस स्थान के समीप पहुंच गए। तभी वो स्त्री फिर से चीख उठी, बचाओ, कोई मुझे इस अत्याचारी से बचाओ। राजा तेज कदमों से आगे बढ़े और उस स्थान पर पहुंचते ही जो दृश्य उन्होंने देखा वो अत्यंत विचित्र और भयावह था। एक दैत्य उस सुंदरी स्त्री को बलपूर्वक अपने अधीन करना चाहता था। वो उससे रति की मांग कर रहा था, परंतु वो स्त्री भय और लज्जा से कांपते हुए बार बार मना कर रही थी। जब वो स्त्री उसकी बात नहीं मानती तो वो क्रोधित होकर उसे जमीन पर पटक देता, उसके केश पकड़कर उसे घसीटता और निर्दयता से मारता। वो स्त्री असहाय होकर केवल रो सकती थी। ये दृश्य देखकर राजा विक्रमादित्य का रक्त उबाल मार उठा। वे तुरंत आगे बढ़े और सिंह के समान गर्जना करते हुए बोले, अरे दुष्ट पापी, तू इस असहाय स्त्री पर अत्याचार क्यों कर रहा है? क्या तुझे पाप और नरक का भय भी नहीं? राजा की वाणी में ऐसा तेज और क्रोध था कि वातावरण तक कांप उठा, परंतु वो दुष्ट प्राणी राजा की बात सुनकर भी नहीं रुका। वो और भी क्रोधित होकर उस स्त्री को फिर से मारने लगा। तब राजा विक्रमादित्य ने तलवार संभालते हुए कठोर स्वर में कहा, दुष्ट, अभी इसी क्षण इस स्त्री को छोड़ दे, नहीं तो मैं अपनी तलवार से तेरा अंत कर दूंगा। राजा की ये शब्द सुनते ही वो रहस्यमय प्राणी धीरे धीरे राजा की ओर मुड़ा और उसकी आंखों में एक भयानक चमक प्रकट हुई। राजा की चेतावनी सुनकर वो दुष्ट प्राणी क्रोध से भर उठा। उसकी आंखें अंगारों की भांति लाल हो उठीं। वो विक्रमादित्य की ओर घूरते हुए आगे बढ़ा और गर्जना करके बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है जो यहाँ आकर मेरे काम में बाधा डाल रहा है? भाग जा यहाँ से, नहीं तो अभी तेरी भी यही दशा कर दूंगा। उसकी आवाज में ऐसा अहंकार और क्रूरता थी कि साधारण मनुष्य तो भय से कांप उठे, परंतु सामने खड़े थे वीर विक्रमादित्य, धर्म और साहस के प्रतिमान। राजा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य हूं। जहां कहीं भी अधर्म और अत्याचार होता है वहां उसे रोकना मेरा कर्तव्य है। इसलिए या तो इस स्त्री को तुरंत छोड़ दे या फिर अपने प्राणों से हाथ धोने को तैयार हो जा। राजा की ये शब्द बिजली की तरह गूंजे। इतना सुनते ही वो दुष्ट प्राणी भयंकर क्रोध से दहाड़ उठा और राजा पर झपट पड़ा। क्षण भर में ही वहां भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। अंधेरी रात, चारों ओर सन्नाटा और बीच में चमकती तलवारों की टकराहट से उठती चिंगारियां। राजा विक्रमादित्य ने पूरी शक्ति से तलवार घुमाई और एक ऐसा प्रचंड वार किया कि वो दुष्ट प्राणी क्षण भर में 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। उसका सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। परंतु आश्चर्य, जैसे ही उसका सिर अलग हुआ, उसी धड़ और सिर से 2 नए भयानक योद्धा उत्पन्न हो गए। दोनों विकराल दैत्य क्रोध से गरजते हुए तुरंत राजा पर टूट पड़े और उनके दोनों हाथों से लिपट गए। क्षण भर के लिए परिस्थिति अत्यंत संकटपूर्ण हो गई, किंतु विक्रमादित्य केवल पराक्रमी ही नहीं, अत्यंत धैर्यवान और बुद्धिमान भी थे। उन्होंने तत्काल अपने धैर्य को संभाला, चतुराई से शरीर को झटका दिया और एक दैत्य को जोरदार वार से वहीं मार गिराया। परंतु दूसरा दैत्य अत्यंत बलवान था। वो पूरी रात राजा से लड़ता रहा। कभी तलवारों की टकराहट होती, कभी वो दैत्य गर्जना करता, कभी राजा प्रचंड वार करते।
रात मानो अंतहीन प्रतीत हो रही थी। अंततः जब भोर की पहली किरण आकाश में प्रकट हुई, तब वो दैत्य अचानक घबरा उठा। उसने राजा की ओर घूर कर देखा और फिर अंधकार की दिशा में भाग गया। युद्ध समाप्त हुआ। राजा ने गहरी सांस ली और उस स्त्री की ओर मुड़े जो अब भी भय से कांप रही थी। राजा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अब भय मत करो, वो दुष्ट राक्षस मेरे भय से भाग गया है। अब वो तुम्हारे पास दोबारा आने का साहस नहीं करेगा। तुम निश्चिंत होकर मेरे साथ चलो। परंतु ये सुनकर वो सुंदरी स्त्री और भी उदास हो गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, हे भूपाल, आपकी वीरता पर मुझे संदेह नहीं है, परंतु आप उस राक्षस की शक्ति को नहीं जानते। राजा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तब वो स्त्री बोली, यदि मैं इस पृथ्वी के 7 द्वीप और 9 खंडों में कहीं भी जाकर छिप जाऊं, तब भी मैं उससे बच नहीं सकती। वो मुझे ढूंढ ही निकालेगा। मेरे जीवन का अब उससे छुटकारा संभव नहीं। राजा ने गंभीर होकर पूछा, ऐसी कौन सी शक्ति है उसके पास? तब वो स्त्री धीमे स्वर में बोली, उस राक्षस के पास एक मोहिनी पुतली है। वो पुतली उसके पेट के भीतर रहती है। जहां भी मैं जाकर छिपूंगी, वही पुतली उसे मार्ग दिखा देगी। उसकी सहायता से वो मुझे ढूंढ निकालेगा। स्त्री ने आगे कहा, और उस पुतली में एक और भयानक शक्ति है। यदि कोई देव या दैत्य मर भी जाए, तो वो पुतली उसे फिर से जीवित कर देती है। एक के मरने पर 4 नए देव उत्पन्न हो सकते हैं। ये रहस्य सुनकर राजा विक्रमादित्य गंभीर विचार में पड़ गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि वो राक्षस साधारण शत्रु नहीं था। राजा ने तुरंत एक योजना बनाई। वे चुपचाप उसी स्थान के समीप अंधकार में छिपकर बैठ गए। उनकी दृष्टि चारों ओर सतर्कता से घूम रही थी। वे प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था वो दैत्य अवश्य वापस आएगा, और इस बार विक्रमादित्य उससे पूरी तरह निपटने के लिए तैयार थे। राजा विक्रमादित्य उस स्थान के अंधकार में चुपचाप छिपकर बैठ गए। उनकी दृष्टि चारों दिशाओं में सतर्क थी और मन पूर्णतः सजग। रात्रि धीरे धीरे फिर गहरी होने लगी। आकाश में चांद बादलों के बीच छिपता उभरता था, और जंगल के वृक्षों की छायाएं धरती पर भयानक आकृतियां बना रही थीं। राजा को प्रतीक्षा थी उस दैत्य की, जो अवश्य लौटेगा। कुछ समय बीता ही था कि अचानक हवा में एक विचित्र कंपन हुआ, और उसी क्षण वो दैत्य पुनः प्रकट हो गया। वो सीधे उस स्त्री के पास पहुंचा और फिर से अपनी घृणित इच्छा प्रकट करने लगा। उसकी आंखों में वही क्रूरता और अहंकार झलक रहा था। स्त्री ने भय से कांपते हुए फिर मना कर दिया। ये सुनते ही दैत्य का क्रोध भड़क उठा। उसने उसके बाल पकड़ लिए और उसे जमीन पर पटकने लगा। स्त्री दर्द से चीख उठी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बस उसी क्षण अंधकार में छिपे वीर विक्रमादित्य बिजली की गति से आगे बढ़े। राजा को देखते ही दैत्य ने उस स्त्री को छोड़ दिया और क्रोध से फुफकारता हुआ बोला, अच्छा तो तू फिर आ गया, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो राजा को मारने के लिए झपटा, परंतु विक्रमादित्य पहले से ही तैयार खड़े थे। क्षण भर में उनकी तलवार बिजली की तरह चमकी और ऐसा प्रचंड वार हुआ कि दैत्य का सिर उसके धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। इस बार दैत्य का अंत निश्चित हो चुका था। जैसे ही उसका सिर गिरा, उसके धड़ से अचानक एक अद्भुत रूपवती स्त्री प्रकट हुई। वह अत्यंत तेजस्विनी और अलौकिक सुंदरी थी। वह तेजी से कहीं जाने को मुड़ी, मानो किसी स्थान से अमृत लाने जा रही हो। परंतु विक्रमादित्य अत्यंत सतर्क थे। उन्होंने तुरंत अपने वीरों को आदेश दिया, सावधान, इसे कहीं जाने मत देना। राजा के सैनिक तुरंत दौड़े। उन्होंने उसको रोक लिया और खींचते हुए राजा के सामने ले आए। राजा ने उसे ध्यान से देखा। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। वह चंपक के फूल जैसी वर्ण वाली, मृग के समान कोमल नेत्रों वाली, कोयल जैसी मधुर वाणी वाली, गजगामिनी चाल वाली, सिंघिनी जैसी पतली कटी वाली और चंद्रमा के समान उज्ज्वल मुख वाली थी। उसके नख से शिख तक ऐसा दिव्य रूप था कि मानो उसके शरीर से फूल झड़ते हों और वातावरण में सुगंध फैल जाती हो। राजा कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, हे सुंदरी, तू इतनी दिव्य और अद्भुत रूपवती है। बतला, तू उस दैत्य के पेट में क्यों कर रहती थी? तेरा ये रहस्य क्या है? राजा के प्रश्न सुनकर वो स्त्री विनम्रता से बोली, हे राजन, मेरी कथा अत्यंत विचित्र है, कृपा करके ध्यान से सुनिए।
उसने धीमे स्वर में कहना आरंभ किया, पहले मैं भगवान शिव के गणों में से एक थी। मैं कैलाश में शिवजी की सेवा किया करती थी, परंतु एक दिन मुझसे उनकी एक आज्ञा का पालन करने में भूल हो गई। मेरी उस भूल से महादेव क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे शाप दे दिया। उस शाप के कारण मुझे मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। वह कुछ क्षण रुककर आगे बोली, उसी समय इस दैत्य ने भी भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सदाशिव ने मुझे उसे दे दिया, मानो एक वरदान के रूप में। परंतु वह दुष्ट दैत्य मुझे अपने साथ ले जाकर अपने पेट में ही रखता था। तभी से मेरा नाम मोहिनी पड़ गया। उसकी आंखों में पीड़ा झलकने लगी। वह बोली, शिवजी की आज्ञा थी कि मुझे उसकी सेवा करनी होगी और जो वह कहे वही मानना होगा, इसलिए मैं उसके वश में होकर उसके साथ रहती रही। हे राजन, मेरा सारा हाल यही है जो मैंने आपसे कह दिया। उसकी बात समाप्त हुई तो वहां कुछ क्षणों के लिए गहरा मौन छा गया। राजा विक्रमादित्य गंभीर होकर उसे देख रहे थे। मोहिनी ने अपनी कथा समाप्त की और शांत स्वर में बोली, हे राजन, अब आपके वीर मुझे पकड़कर आपके सामने ले आए हैं। सत्य तो ये है कि किसी साधारण मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो मुझे पकड़ सके, परंतु ये सब आपके पराक्रम और भाग्य का ही परिणाम है। वह कुछ क्षण राजा की ओर देखती रही, फिर बोली, अब मैं आपके वश में हूँ। मैं मोहिनी हूँ और आज से आपके पास ही रहूंगी, जैसे महादेव के साथ पार्वती रहती हैं। ये कहकर उसने राजा को वचन दिया। इस प्रकार वहां दो स्त्रियां राजा के साथ हो गईं। एक वो मोहिनी जो दैत्य के पेट से निकली की, और दूसरी वो असहाय स्त्री जिसे राजा ने दैत्य के अत्याचार से मुक्त कराया था। इतना कहकर सिंहासन की पद्मावती नाम की पुतली ने राजा भोज की ओर देखा और बोली, सुनो राजा भोज, राजा विक्रमादित्य ने उस मोहिनी के साथ अत्यंत बुद्धिमानी और संयम से व्यवहार किया। उनका पराक्रम और विवेक दोनों अद्भुत थे। अब आगे जो कुछ हुआ वो भी मैं तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। पुतली की वाणी में रहस्य और गंभीरता थी। वो आगे कथा कहने लगी। दैत्य का अंत हो जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने उस स्त्री की ओर देखा जिसे उन्होंने अभी अभी मुक्त कराया था। वो अब भी भय और संकोच में खड़ी थी। राजा ने कोमल किंतु गंभीर स्वर में उससे कहा, हे सुंदरी, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम्हें किसी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। स्त्री ने विनम्रता से सिर झुका दिया। राजा बोले, मुझे बताओ, उस दैत्य ने तुम्हें कहाँ पाया था? तुम किस द्वीप की रहने वाली हो? तुम्हारा नगर कौन सा है और तुम्हारे पिता कौन है? तुम अपना नाम बताओ और अपना पूरा परिचय मुझे स्पष्ट रूप से कहो। राजा की वाणी में कठोरता नहीं बल्कि संरक्षण का भाव था। उन्होंने आगे कहा, जो कुछ सत्य है वो सब तुरंत मुझे बता दो। अब विलंब मत करो। तुम्हारी स्थिति को समझकर मैं तुम्हारे लिए उचित निर्णय लूंगा। राजा के ये शब्द सुनकर वो सुंदरी कुछ क्षण मौन रही, मानो अपने जीवन की गहरी स्मृतियों को मन में टटोल रही हो। फिर उसने धीरे धीरे अपना मुख उठाया और अपने जीवन का रहस्य बताने के लिए तैयार हो गई। राजा के प्रश्न सुनकर वो सुंदरी नारी कुछ क्षण शांत खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, महाराज, अब मेरी कथा सुनिए। संसार में एक बात अटल है, किस्मत का लिखा कभी मिटता नहीं। विधाता ने जो मनुष्य के भाग्य में लिख दिया है उसे भोगना ही पड़ता है। उसने गहरी सांस ली और आगे कहना आरंभ किया। समुद्र के पास एक पवित्र नगर है, ब्रह्मपुरी। वो सिंघल द्वीप के प्रदेश में स्थित है। वहीं एक ब्राह्मण के घर मेरा जन्म हुआ। मैं उसी ब्राह्मण की कन्या हूँ। वो अपने अतीत को स्मरण करते हुए बोली, एक दिन मैं अपनी सखियों के साथ एक सरोवर पर स्नान करने गई थी। वो तालाब अत्यंत रमणीय था, परंतु चारों ओर इतने घने वृक्ष थे कि उनकी छाया से सूर्य का प्रकाश भी धरती तक ठीक से नहीं पहुंच पाता था। हम सब सखियां वहां स्नान और पूजा कर रही थीं। सरोवर के जल में कमल खिले हुए थे। चारों ओर पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था और वातावरण अत्यंत शांत था। परंतु तभी अचानक सामने से वही राक्षस प्रकट हो गया। उसकी आंखों में भय की छाया उतर आई। वो बोली, जैसे ही उसने मुझे देखा, वहीं खड़े खड़े मुझसे रति की मांग करने लगा। मैंने उसे स्पष्ट मना कर दिया। मैं एक अविवाहित ब्राह्मण कन्या थी। मैं अपना धर्म और मर्यादा कैसे त्याग देती? उसकी आवाज़ कांपने लगी, परंतु वो दुष्ट नहीं माना।
दिन प्रतिदिन वो मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाता और मुझे सताता रहता। मेरे धर्म और सम्मान को नष्ट करने के लिए वो बार बार प्रयास करता। मैं भय और दुख में दिन बिताने लगी। परंतु आज, हे राजन, आपने मुझे उस नर्क से मुक्त कर दिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। वो राजा के चरणों की ओर झुककर बोली, आपने केवल मुझे ही नहीं बचाया, बल्कि मेरे कुल की मर्यादा और धर्म की रक्षा की है। आपके इस उपकार का प्रतिदान मैं कभी नहीं दे सकती। उसने दोनों हाथ जोड़कर राजा को आशीर्वाद दिया। हे राजन, आपका यश और कीर्ति संसार में दूर दूर तक फैलेगी। जैसा आपने मुझ पर उपकार किया है, वैसे ही ईश्वर सदा आपके साथ रहेंगे। आप किसी के वश में कभी नहीं आएंगे। दिन प्रतिदिन आपका सत्य, तेज और पराक्रम बढ़ता जाएगा। आपका साहस ऐसा होगा कि संसार में कोई भी आपको पराजित नहीं कर सकेगा। उस ब्राह्मण कन्या के मुख से निकले ये शब्द मानो आशीर्वाद के रूप में आकाश में गूंज उठे। राजा विक्रमादित्य ने स्नेहपूर्वक उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, बेटी, अब तुम्हें भय करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी संरक्षण में हो। इतना कहकर राजा ने उसे अपनी पुत्री के समान मानकर अपने पास बैठा लिया। इसके बाद राजा ने उस मोहिनी को भी अपने साथ ले लिया। फिर उन्होंने अपने सेवक और अद्भुत सहायक बेतालों, अगिया व कोयला बेताल को आदेश दिया, चलो अब हम अपने नगर लौटते हैं। राजा का आदेश मिलते ही बेताल तुरंत प्रकट हुए। क्षण भर में उन्होंने सबको अपने साथ लिया। राजा विक्रमादित्य, वो ब्राह्मण कन्या और मोहिनी। फिर वे आकाश में उड़ चले। पलक झपकते ही वे सब उज्जैनी के भव्य राजमहल में पहुंच गए। जब राजा विक्रमादित्य उज्जैनी के अपने भव्य महल में पहुंचे तो उन्होंने विश्राम भी नहीं किया। उनका मन उस ब्राह्मण कन्या के भविष्य के विषय में सोचने लगा। राजा जानते थे, जिस कन्या की उन्होंने रक्षा की है, अब उसके जीवन की सम्मानपूर्वक व्यवस्था करना भी उनका धर्म है। इस विचार के साथ ही उन्होंने तुरंत अपने प्रधान दीवान को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में मंत्री दरबार में उपस्थित हुआ। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, महाराज की क्या आज्ञा है? राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे महल में एक ब्राह्मण कन्या है। हम चाहते हैं कि उसका विवाह किसी योग्य, विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण से कर दिया जाए। तुम शीघ्र ही नगर में खोज करो और ऐसा कोई सुज्ञानी ब्राह्मण ढूंढकर हमारे पास लाओ। राजा की आज्ञा पाकर मंत्री तुरंत नगर में निकल पड़ा। उसने नगर नगर और गली गली में अपने दूत भेजे। सबको आदेश दिया गया कि कोई योग्य, विद्वान और चरित्रवान ब्राह्मण खोजा जाए। कुछ समय बाद एक ब्राह्मण का समाचार मिला। उसका नाम था मार्कंडेय। वो अत्यंत विद्वान, सुंदर स्वभाव वाला और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। मंत्री ने उसे आदरपूर्वक बुलवाया और उसे लेकर राजसभा में पहुंचा। राजसभा में प्रवेश करते ही ब्राह्मण ने राजा को प्रणाम किया। राजा विक्रमादित्य ने भी आदरपूर्वक हाथ जोड़कर उसका सम्मान किया और मधुर स्वर में बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पास एक ब्राह्मणी कन्या है। हम चाहते हैं कि उसका विवाह तुमसे कर दें। वो कन्या अत्यंत सुशील और कुलीन है। यदि तुम इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लो तो ये हमारे लिए भी प्रसन्नता की बात होगी और तुम्हारे लिए भी ये धर्म और यश का कारण बनेगा। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कुछ क्षण विचार में डूब गया। फिर उसने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। तुरंत शुभ मुहूर्त निर्धारित कराया गया। ब्राह्मण को तिलक दिया गया और विवाह की सारी तैयारियां आरंभ हो गईं। राजमहल में उत्सव का वातावरण छा गया। सभी ओर मंगल गीत गूंजने लगे। राजा ने विवाह के लिए भव्य दान और दहेज की व्यवस्था की। स्वर्ण, रत्न, वस्त्र, आभूषण और अनेक प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं तैयार कराई गईं। फिर शुभ घड़ी में ब्राह्मणों को बुलाकर वैदिक मंत्रों के साथ संकल्प कराया गया। राजा विक्रमादित्य ने स्वयं उस ब्राह्मण कन्या का कन्यादान किया, मानो वो वास्तव में उनकी अपनी ही पुत्री हो। विवाह अत्यंत विधि विधान और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। राजा ने उस ब्राह्मण दंपति को बहुत सा धन, आभूषण और वस्त्र देकर सम्मानपूर्वक विदा किया।
इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने न केवल एक असहाय कन्या की रक्षा की, बल्कि उसका जीवन भी सम्मान और सुख से भर दिया। और यही कारण था कि उनके यश और धर्म की चर्चा चारों दिशाओं में फैलने लगी। उसके बाद महाराज विक्रम ने उस मोहिनी से स्वयं विधिवत विवाह किया। इतनी कथा सुनाकर पद्मावती पुतली कुछ क्षण शांत हो गई। फिर उसने राजा भोज की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोली, हे राजा भोज, देखो वीर विक्रमादित्य कितने महान थे। उन्होंने उस ब्राह्मण कन्या को बचाया, उसका सम्मान रखा और फिर बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी विचार के लाखों रुपयों का दान दहेज देकर उसे एक योग्य ब्राह्मण के हाथ सौंप दिया। उन्होंने ये सब एक क्षण में कर दिया। न उन्हें धन का मोह था, न यश की इच्छा। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था दूसरों की रक्षा और सम्मान। बताओ, क्या तुम में भी वैसा ही साहस, दान और धर्म है? पद्मावती की वाणी कठोर होती चली गई। वो बोली, हे राजा भोज, तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। तुम गुणों के पारखी तो हो, परंतु विक्रमादित्य जैसे दानी और साहसी नहीं हो। इसलिए व्यर्थ में इस सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न मत करो। पुतली के ये कठोर शब्द सुनकर राजा भोज का मुख झुक गया। उनके मन में ग्लानि भर गई। वे सोचने लगे, सचमुच विक्रमादित्य जैसे महान राजा के सामने मैं कितना छोटा हूं। उस दिन राजा भोज अत्यंत पछताए और मौन होकर वहां से चले गए। अगले दिन जब राजा भोज शुभ मुहूर्त में सिंहासन पर बैठने के लिए उसकी ओर अग्रसर हुए, तभी 12वीं पुतली कीर्तिवती सिंहासन से निकलकर राजा भोज के सामने आई। कीर्तिवती पुतली ने गंभीर स्वर में कहा, सुनो राजा भोज, मैं तुम्हें राजा वीर विक्रमादित्य की एक अद्भुत कथा सुनाती हूँ। यदि तुम में भी वैसा ही धैर्य, त्याग और दानशीलता है, तभी इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। ये कहकर पुतली कुछ क्षण मौन हो गई, मानो अतीत की किसी गहन स्मृति में डूब गई हो। फिर उसने कथा आरंभ की। एक दिन उज्जैनी की भव्य राजसभा सजी हुई थी। स्वर्ण जटित स्तंभों से सुसज्जित विशाल सभा मंडप में मंत्रियों, विद्वानों और वीर सेना नायकों की उपस्थिति थी। बीचों बीच सिंहासन पर राजा वीर विक्रमादित्य तेजस्वी और गंभीर मुद्रा में विराजमान थे। सभा में धर्म, नीति और लोक कल्याण से जुड़ी अनेक बातें चल रही थी। तभी अचानक राजा ने एक प्रश्न उपस्थित किया, क्या कहो, क्या इस कलयुग में भी कहीं ऐसा कोई दानी पुरुष है जो निस्वार्थ भाव से प्रजा का हित करता हो? राजा का प्रश्न सुनते ही सभा में क्षण भर के लिए मौन छा गया। फिर सभा में बैठे एक वृद्ध ब्राह्मण धीरे से उठ खड़े हुए। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, संसार में यदि कोई सच्चा हितकारी, साहसी और दानी राजा है तो वो आप ही हैं। आपके समान दानी दूसरा कौन हो सकता है? ब्राह्मण की बात सुनकर विक्रमादित्य के मुख पर हल्की मुस्कान आई, परंतु उन्होंने तुरंत कहा, ब्राह्मण देव, ये तो आपकी कृपा है, परंतु सत्य को छिपाना उचित नहीं। यदि कहीं और भी कोई दानी है तो निसंकोच कहो। ब्राह्मण कुछ क्षण झिझका। उसके मुख पर संकोच स्पष्ट दिखाई दे रहा था। राजा ने फिर प्रेमपूर्वक कहा, सत्य कहने में लज्जा कैसी? तुम निसंकोच अपनी बात कहो, हम इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। राजा के आश्वासन से ब्राह्मण का साहस बढ़ा। उसने धीरे धीरे कहना आरंभ किया, महाराज, समुद्र के किनारे एक राज्य है। वहाँ एक धर्मात्मा राजा रहता है। वो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने जाता है और स्नान से पहले 1 लाख रुपए का दान करता है। उसके बाद ही जल ग्रहण करता है। सभा में बैठे सभी लोग ये सुनकर चकित रह गए। ब्राह्मण आगे बोला, महाराज, ये तो उसके दान की केवल एक रीति है। वो और भी असंख्य दान करता है। ऐसा धर्मात्मा और उदार राजा हमने कहीं और नहीं देखा। ब्राह्मण की बात सुनते ही विक्रमादित्य के मन में उत्सुकता जाग उठी। उनकी दृष्टि गंभीर हो गई। उन्होंने मन ही मन विचार किया, यदि सचमुच ऐसा दानी राजा है तो उसे देखना चाहिए। ये जानना भी आवश्यक है कि वो किस प्रकार इतना महान दान करता है। निर्णय लेते ही उन्होंने तुरंत अपने अद्भुत सहायक बैतालों को स्मरण किया। क्षण भर में बैताल उपस्थित हो गए। राजा विक्रमादित्य उनसे बोले, हमें समुद्र तट के उस राज्य में ले चलो। क्षण भर में बैताल उन्हें लेकर आकाश मार्ग से उड़ चले। कुछ ही समय में वे समुद्र तट के निकट स्थित उस राज्य के समीप पहुंच गए। जैसे ही नगर की सीमा दिखाई दी, राजा विक्रमादित्य उतर पड़े। उन्होंने बैतालों से कहा,
अब तुम लोग अपने लोक को लौट जाओ। हम यहाँ इस राजा की सेवा में रहकर उसके दान का रहस्य जानना चाहते हैं। समय समय पर हमारी खबर लेते रहना। बैतालों को ये बात कुछ विचित्र लगी। एक बैताल ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, इस विचार का कारण क्या है? विक्रमादित्य ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें इसका कारण जानने की आवश्यकता नहीं। जो हम कहते हैं वही करो। राजा के आदेश का उल्लंघन कौन कर सकता था? बैताल तुरंत अपने लोक में लौट गए और उधर राजा विक्रमादित्य साधारण मनुष्य का वेश धारण करके धीरे धीरे उस नगर की ओर बढ़े। कुछ ही देर में वे उस समुद्र तट के नगर में प्रवेश कर चुके थे। समुद्र तट के उस विशाल नगर में प्रवेश करने के बाद राजा विक्रमादित्य साधारण वेश में गलियों से होते हुए आगे बढ़ने लगे। चारों ओर समृद्धि और शांति का वातावरण था। ऊंचे ऊंचे भवन, स्वच्छ मार्ग और प्रसन्न प्रजा देखकर ही समझ में आ जाता था कि इस राज्य का राजा अवश्य ही धर्मप्रिय और न्यायशील होगा। कुछ देर नगर में घूमते हुए अंततः विक्रमादित्य उस भव्य राजमहल के द्वार पर पहुंचे। महल के प्रवेश द्वार पर विशाल स्तंभ खड़े थे और दोनों ओर सशस्त्र द्वारपाल पहरा दे रहे थे। विक्रमादित्य ने आगे बढ़कर द्वारपाल से विनम्र स्वर में कहा, भाई, अपने स्वामी को ये समाचार दे दो कि एक विदेशी यात्री यहाँ आया है और वो उनकी सेवा में उपस्थित होना चाहता है। द्वारपाल ने उस अजनबी को ध्यान से देखा। उसके व्यवहार में विनम्रता थी, परंतु उसकी आंखों में एक अद्भुत आत्मविश्वास भी झलक रहा था। द्वारपाल ने भीतर जाकर राजा को सूचना दी, महाराज, द्वार पर एक विदेशी पुरुष खड़ा है। वो कहता है कि वो आपकी सेवा करना चाहता है। ये सुनते ही वो धर्मात्मा राजा हल्के से मुस्कुराया। वो स्वभाव से अत्यंत उदार और सरल था। वो स्वयं ही महल से बाहर आ गया। द्वार पर खड़े विक्रमादित्य ने जैसे ही राजा को आते देखा, तुरंत हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम किया। राजा ने स्नेहपूर्वक पूछा, कहो भद्र पुरुष, सब कुशल तो है? विक्रमादित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आपकी कृपा से सब कुशल है। राजा ने आगे पूछा, तुम किस देश से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? निसंकोच सब बताओ। तब विक्रमादित्य ने अत्यंत संयत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम विक्रम है। मैं उज्जैनी के महान राजा वीर विक्रमादित्य के राज्य का निवासी हूँ। कुछ समय से मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था, इसलिए संसार देखने और संत पुरुषों के दर्शन करने की इच्छा हुई। इसी भावना से मैं यहाँ आया हूँ। फिर उन्होंने आगे कहा, आज आपके दर्शन कर लेने से मेरे मन की सारी चिंता और भ्रम दूर हो गए। ये सुनकर राजा प्रसन्न हुआ। उसने कुछ क्षण सोचकर पूछा, यदि तुम यहाँ रहना चाहते हो तो बताओ, तुम्हें प्रतिदिन कितना वेतन दिया जाए और तुम्हारे निर्वाह के लिए कितना धन पर्याप्त होगा? विक्रमादित्य ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, महाराज, यदि प्रतिदिन 4000 रुपये मिल जाएं तो मेरा गुजारा हो जाएगा। राजा ये सुनकर थोड़ी देर के लिए आश्चर्य में पड़ गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, 4000 रुपये प्रतिदिन? आखिर तुम ऐसा कौन सा काम करोगे जिसके लिए हम तुम्हें इतना धन दें? विक्रमादित्य ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, जो भी कार्य आप मुझसे करवाना चाहें, मैं निष्ठा और परिश्रम से करूंगा। जिस राजा के पास में रहता हूँ उसकी सेवा पूरी निष्ठा से करता हूँ और संकट आने पर उसके लिए प्राण देने से भी पीछे नहीं हटता। उनकी बातों में ऐसा आत्मविश्वास और सच्चाई थी कि राजा प्रभावित हुए बिना न रह सका। राजा ने तुरंत आदेश दिया, अच्छा, आज से तुम हमारे साथ रहो, तुम्हें प्रतिदिन 4000 रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार विक्रमादित्य उसी राजा के महल में रहने लगे, परंतु उनके मन में एक ही उद्देश्य था, उस अद्भुत दान का रहस्य जानना, जिसके विषय में ब्राह्मण ने बताया था। दिन बीतने लगे। विक्रमादित्य चुपचाप महल में रहते, राजा की सेवा करते और अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। उन्हें पता था कि किसी न किसी दिन वो रहस्य अवश्य प्रकट होगा, जिसके कारण ये राजा प्रतिदिन प्रातःकाल 1 लाख रुपए का दान करता है। और वही दिन अब धीरे धीरे निकट आ रहा था। इस प्रकार सेवा करते करते 9-10 दिन बीत गए। राजा विक्रमादित्य चुपचाप उस धर्मात्मा राजा के साथ रहते रहे, पर उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता रहता था, ये राजा प्रतिदिन 1 लाख रुपए दान कैसे करता है? इसके पीछे अवश्य कोई गूढ़ रहस्य होगा। किस देवता की कृपा से इसे ये सामर्थ्य प्राप्त है? ये रहस्य जानने की उत्कंठा उनके मन में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसी विचार में वे सदा सावधान रहते
और राजा की प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान रखते। एक दिन दोपहर का समय था। आकाश में सूर्य प्रखर प्रकाश फैला रहा था और राजमहल के प्रांगण में हल्की सी शांति छाई हुई थी। उसी समय उस राज्य का राजा अकेला ही महल से निकलकर वन की ओर जाने लगा। विक्रमादित्य ने उसे जाते देखा। उनके मन में तुरंत विचार आया, अवश्य ही आज कोई रहस्य खुलने वाला है। उन्होंने बिना आहट किए चुपचाप उसका पीछा करना आरंभ कर दिया। आगे आगे वो राजा चल रहा था और पीछे पीछे सावधानी से चलते हुए विक्रमादित्य। धीरे धीरे दोनों नगर की सीमा पार कर घने वन में पहुंच गए। वन का वातावरण अत्यंत विचित्र था। चारों ओर ऊंचे वृक्ष, झाड़ियां और एक गहरी निस्तब्धता फैली हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद उस राजा ने एक प्राचीन मंदिर के सामने कदम रोक दिए। विक्रमादित्य ने वृक्षों की आड़ से देखा। वो एक अत्यंत पुराना और रहस्यमयी मंदिर था। मंदिर के बाहर एक विशाल लोहे का कढ़ा चढ़ा हुआ था। उस कढ़ा के नीचे प्रचंड अग्नि जल रही थी। कढ़ा में शुद्ध घी उबल रहा था, इतना कि उसकी भाप दूर तक उठ रही थी। ये दृश्य देखकर ही विक्रमादित्य के मन में आश्चर्य और संशय उत्पन्न हुआ। सबसे पहले वो राजा पास के एक तालाब में गया और विधिपूर्वक स्नान किया। फिर वो भीगे वस्त्रों में ही मंदिर के भीतर गया और देवी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना में अत्यंत श्रद्धा और समर्पण था। प्रार्थना समाप्त करके वो मंदिर से बाहर आया और अगले ही क्षण उसने बिना किसी भय के उस उबलते घी से भरे कढ़ा में छलांग लगा दी। जैसे ही वो कढ़ा में गिरा, क्षण भर में उसका पूरा शरीर भुनकर काला पड़ गया। वो भयानक दृश्य देखकर भी विक्रमादित्य अपनी जगह स्थिर खड़े रहे। तभी अचानक वहां एक विचित्र घटना घटी। कुछ ही क्षणों में आकाश से मानो 64 योगिनियां प्रकट हो गईं। उनकी आकृतियां रहस्यमयी और भयावह थीं। वे सब उस कढ़ा के पास आईं और राजा के जले हुए शरीर को नोच नोच कर खाने लगीं। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर नष्ट हो गया। केवल हड्डियों का ढांचा शेष रह गया। वन का वातावरण और भी भयावह हो उठा। उसी समय अचानक वहां कंकालिनी देवी प्रकट हुईं। उनके हाथ में अमृत से भरा एक पात्र था। उन्होंने उस हड्डियों के ढांचे पर वो अमृत छिड़का। अमृत की बूंदें पड़ते ही एक चमत्कार हुआ। क्षण भर में वही राजा पुनः जीवित हो उठा। वो जैसे गहरी नींद से जागा हो वैसे उठकर खड़ा हो गया और उसके मुख से स्वाभाविक रूप से शब्द निकले, राम राम। इसके बाद मंदिर के भीतर से देवी की दिव्य वाणी सुनाई दी। मंदिर के भीतर से 1 लाख रुपए उस राजा को प्रदान किए गए। राजा ने अत्यंत श्रद्धा से वो धन ग्रहण किया और शांत भाव से अपने नगर की ओर लौट पड़ा। उधर 64 योगिनियां भी धीरे धीरे आकाश मार्ग से अपने धाम को चली गईं। वृक्षों की छाया में खड़े विक्रमादित्य ये सब दृश्य देख रहे थे। उनके मन में आश्चर्य, करुणा और जिज्ञासा का एक अद्भुत मिश्रण था। अब उन्हें समझ में आ गया, इस राजा के प्रतिदिन के दान के पीछे कितना भयानक और रहस्यमय त्याग छिपा हुआ है। परंतु उसी क्षण उनके मन में एक नया विचार भी जन्म लेने लगा। क्या ये कार्य केवल यही राजा कर सकता है, या फिर? वन की निस्तब्धता में विक्रमादित्य की आंखों में एक नया संकल्प चमक उठा। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, यदि ये राजा अपने प्राणों की आहुति देकर प्रजा के लिए धन प्राप्त करता है, तो मैं भी ये कार्य करके देखूंगा। ये सोचकर वे धीरे धीरे उस उबलते घी से भरे कड़ाह के पास पहुंचे। अग्नि की लपटें ऊपर तक उठ रही थीं और घी भयंकर उबाल ले रहा था, परंतु विक्रमादित्य के चेहरे पर भय का नाम तक न था। क्षण भर उन्होंने देवी के मंदिर की ओर नमन किया और अगले ही पल वे भी उसी कढ़ा में कूद पड़े। जैसे ही उनका शरीर उबलते घी में गिरा, क्षण भर में उनका शरीर भी उसी प्रकार जलकर भुन गया। कुछ ही क्षण बाद आकाश से फिर वही 64 योगिनियां प्रकट हुईं। उन्होंने भी उसी प्रकार विक्रमादित्य के जले हुए शरीर को बाहर निकालकर नोच नोच कर खा लिया और केवल हड्डियों का ढांचा शेष रह गया। तभी फिर कंकालिनी देवी प्रकट हुईं। उन्होंने अमृत लेकर उन हड्डियों पर छिड़क दिया। अमृत के स्पर्श से ही विक्रमादित्य तुरंत जीवित हो उठे। उनके मुख से भी सहज ही निकला, राम राम। उसी समय मंदिर के भीतर से देवी की कृपा प्रकट हुई। मंदिर के गर्भगृह से 1 लाख रुपए उन्हें प्रदान किए गए।
विक्रमादित्य ने वे रुपए हाथ में लिए, परंतु अगले ही क्षण उन्होंने फिर एक आश्चर्यजनक कार्य किया। उन्होंने वे रुपए एक ओर रखे और बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से उसी कड़हा में कूद पड़े। फिर वही दृश्य दोहराया गया। योगिनियाँ आईं, उन्होंने उनके जले हुए शरीर को खा लिया और कंकालिनी देवी ने अमृत छिड़क कर उन्हें पुनः जीवित कर दिया। फिर देवी ने उन्हें 1 लाख रुपए दिए, परंतु विक्रमादित्य यहीं नहीं रुके। वे फिर कढ़ा में कूद पड़े। फिर वही घटना घटी। इस प्रकार उन्होंने बार बार कढ़ा में कूदकर अपने शरीर का त्याग किया और प्रत्येक बार देवी से 1-1 लाख रुपए प्राप्त किए। इस प्रकार 7 बार उन्होंने ये साहसिक कार्य किया। हर बार मृत्यु, हर बार पुनर्जन्म और हर बार देवी का 1 लाख रुपए का दान। वन का वातावरण इस अद्भुत और असाधारण दृश्य का मौन साक्षी बना हुआ था। अब जब विक्रमादित्य 8वीं बार कढ़ा में कूदने का निश्चय कर रहे थे, तभी अचानक मंदिर से एक तेजस्वी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। क्षण भर में स्वयं देवी वहां प्रकट हो गईं। उन्होंने आगे बढ़कर विक्रमादित्य का हाथ पकड़ लिया और स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, बस राजन, अब और नहीं। देवी की आंखों में प्रसन्नता और आश्चर्य दोनों झलक रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा साहस, धैर्य और त्याग देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। अब जो चाहो वो वरदान मांगो। विक्रमादित्य ने तुरंत हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, माता, यदि मैं जो मांगूं वो आप देंगी तभी मैं कुछ मांगूं। देवी मुस्कुराईं। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, निश्चय ही, तुम्हारी जो भी इच्छा हो निसंकोच मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। तब विक्रमादित्य ने अत्यंत विनम्र भाव से कहा, हे देवी, जिस थैली से आप हर बार 1 लाख रुपए देती हैं, कृपा करके वही थैली मुझे प्रदान कर दीजिए। ये सुनते ही देवी मुस्कुराईं और वो दिव्य थैली राजा को प्रदान कर दी। देवी के हाथों से वो अद्भुत थैली प्राप्त करते ही राजा विक्रमादित्य के हृदय में अपार संतोष भर गया। उन्होंने देवी को प्रणाम किया और मन ही मन सोचा, अब इस राजा को अपने प्राणों की आहुति देकर धन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये विचार उनके मन में करुणा और धर्म भाव से उत्पन्न हुआ था। थैली लेकर वे चुपचाप अपने निवास स्थान पर लौट आए। दूसरे दिन रात के समय वही धर्मात्मा राजा फिर अपने नित्य नियम के अनुसार वन की ओर चला, जैसे वो प्रतिदिन जाता था। वो उसी मार्ग से चलता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां वो रहस्यमयी देवी का मंदिर हुआ करता था। परंतु जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसके कदम अचानक ठिठक गए। उसने चारों ओर देखा, पर वहां ना तो देवी का मंदिर था, ना उबलते घी का कढ़ा और ना ही उस स्थान का वो रहस्यमयी वातावरण। पूरा स्थान मानो उजाड़ और भंग पड़ा था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। ये दृश्य देखकर राजा स्तब्ध रह गया। कुछ देर तक वो विस्मित होकर चारों ओर देखता रहा। फिर धीरे धीरे उसके मन में सत्य का बोध होने लगा। उसने भारी स्वर में कहा, हाय, आज मेरा वो पवित्र नियम भी समाप्त हो गया। ये कहते ही उसका हृदय अत्यंत व्याकुल हो उठा। वो वहीं भूमि पर बैठ गया और करुण स्वर में रोने लगा। उसके लिए वो केवल धन प्राप्त करने का उपाय नहीं था, वो तो उसके जीवन का धर्म और व्रत बन चुका था। अब जब वो मार्ग ही समाप्त हो गया तो उसका मन गहरे दुख में डूब गया। अंततः निराश और लाचार होकर वो वापस अपने महल लौट आया। उस रात वो अत्यंत उदास होकर अपने कक्ष में लेट गया। प्रातः काल हुआ। राजसभा के मंत्री, दीवान और अन्य अधिकारी अपने अपने कार्यों के लिए सभा में एकत्रित हुए। जब वे राजा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा राजा अत्यंत विह्वल और उदास अवस्था में पड़ा है। ना वो किसी से बात कर रहा था, ना मुस्कुरा रहा था। कोई यदि राज्य के कार्यों की चर्चा करता तो वो तुरंत मुंह फेर लेता। राजा की ये स्थिति देखकर पूरी सभा चिंतित हो उठी। तब राज्य के दीवान ने विनम्रता से आगे बढ़कर कहा, महाराज, आपके मन के इस दुख से पूरी सभा उदास हो रही है। कृपया हमें बताइए कि आपको किस बात का कष्ट है। राजा ने धीमे और थके हुए स्वर में उत्तर दिया, आज तुम लोग ही दरबार का कार्य संभालो, मेरा शरीर ठीक नहीं है। ये कहकर वो फिर चुप हो गया। दरबार में मंत्री और प्रधान अपने अपने स्थान पर बैठकर राज्य के कार्यों पर चर्चा करने लगे, परंतु सभी के मन में एक ही चिंता थी, राजा की ये विचित्र अवस्था क्यों हो गई है। कोई मंत्री आपस में कहता,
शायद राजा बीमार हो गए हैं। दूसरा कहता, नहीं, ऐसा लगता है कि किसी गहरे दुख ने उन्हें घेर लिया है। और कोई धीरे से कहता, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने राजा पर कोई मोह या जादू कर दिया हो। परंतु इन सब के बीच एक सत्य ऐसा था जिसे कोई भी नहीं जानता था। राजा के हृदय में जो पीड़ा थी, उसका वास्तविक कारण केवल वही जानते थे, और कहीं दूर राजा विक्रमादित्य भी, क्योंकि वही इस रहस्य के सच्चे साक्षी थे। इसी बीच अपने नियत समय पर राजा वीर विक्रमादित्य भी वहां पहुंचे और उन्होंने राजा को अत्यंत उदास और व्याकुल अवस्था में देखा। वे आगे बढ़े और स्नेहपूर्वक बोले, महाराज, आपके मन में ऐसा कौन सा दुख है जो आपको भीतर से तोड़ रहा है? फिर उन्होंने शांत स्वर में आगे कहा, क्या आपको स्मरण नहीं कि मैंने आपसे प्रतिज्ञा की थी कि जब भी आपको किसी कठिनाई का सामना होगा, मैं आपकी सहायता के लिए अवश्य उपस्थित होऊंगा। उन्होंने राजा के निकट आकर कहा, इसलिए कृपया अपने मन की सारी व्यथा मुझसे निसंकोच कहिए। संभव है आपकी इस कठिन घड़ी में मैं आपके कुछ काम आ सकूं। राजा ने पहले तो संकोच किया। कुछ क्षण तक वे मौन बैठे रहे, मानो अपने मन की पीड़ा शब्दों में ढालने का साहस ही न जुटा पा रहे हों। फिर भारी स्वर में बोले, मैं अपनी पीड़ा किससे कहूँ और क्यों कहूँ? फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने हृदय का दुख प्रकट किया। पहले प्रतिदिन देवी मुझे 1 लाख रुपए देती थीं। उन्हीं रुपयों से मैं नित्य दान और धर्म कार्य करता था। उनकी आंखें भर आईं। वे बोले, पर अब वो स्थान ही नष्ट हो गया है। न देवी का मंदिर रहा, न वो कढ़ा, और न वो दिव्य थैली जिससे मुझे धन मिलता था। फिर अत्यंत दुखी स्वर में बोले, अब मेरी नित्य क्रिया, मेरा दान पुण्य सब रुक जाएगा। इससे बड़ा दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है? कुछ क्षण बाद उन्होंने अत्यंत दृढ़ किंतु दुखी स्वर में कहा, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि अब मैं अपने प्राण त्याग दूं। ऐसा जीवन मेरे लिए व्यर्थ है जिसमें मैं धर्म और दान का पालन ही न कर सकूं। राजा की ये बात सुनकर विक्रमादित्य का हृदय करुणा से भर उठा। वे तुरंत बोले, पृथ्वीनाथ, ऐसा विचार करना उचित नहीं। पहले आप अपनी पूरी बात कह चुके, अब आगे का कार्य मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना कहकर उन्होंने अपने वस्त्रों में से वो चमत्कारी थैली निकाली जो उन्हें देवी से प्राप्त हुई थी। विक्रमादित्य ने वो थैली राजा के हाथों में रखते हुए कहा, महाराज, ये वही थैली है जिससे आपको प्रतिदिन रुपए मिलते थे। फिर उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, अब आप निश्चिंत होकर स्नान, ध्यान और अपना नित्य धर्म करते रहिए। इस थैली से जितने रुपए आप निकालना चाहेंगे उतने ही निकलेंगे और ये कभी खाली नहीं होगी। ये सुनते ही राजा के मुख पर अचानक आशा की किरण चमक उठी। वे तुरंत उठकर बैठ गए। उन्होंने थैली अपने हाथों में ली जैसे कोई खोया हुआ खजाना फिर से मिल गया हो। राजा ने तुरंत अपने प्रधानमंत्री को बुलवाया। प्रधान के आते ही राजा ने थैली में हाथ डाला और उससे रुपए निकालकर उसके सामने रख दिए। फिर उन्होंने आदेश दिया, इन रुपयों को तुरंत दान और धर्म कार्य में लगाया जाए। जिन ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को प्रतिदिन दान दिया जाता था, उन्हें उसी प्रकार दान दिया जाए। प्रधान ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया और तुरंत अपने कार्य में लग गया। राजमहल में फिर से वही दान और धर्म का वातावरण स्थापित हो गया। उधर अपना उद्देश्य पूर्ण होते देखकर राजा विक्रमादित्य ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, यदि आज्ञा हो तो अब मैं अपने देश लौट जाऊं? यहाँ रहते हुए मुझे बहुत समय हो गया है। ये सुनकर वो राजा भावुक हो उठा। उसने आगे बढ़कर विक्रमादित्य का हाथ पकड़ लिया और कहा, हे महान पुरुष, हम आपके उपकार का वर्णन कैसे कर सकते हैं? फिर उसने कृतज्ञता से भरे स्वर में कहा, आपने हमें फिर से जीवन दिया है। राजा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे और सामने खड़े थे धर्म, साहस और त्याग की मूर्ति, महान सम्राट राजा वीर विक्रमादित्य। उसने फिर विनम्र स्वर में कहा, महाराज, जब आप अपने देश पहुंच जाएं तो कृपया हमें एक संदेश अवश्य भेजिएगा कि आप सकुशल अपने राज्य पहुंच गए हैं, और कृपा करके अपना पूरा परिचय भी बता जाइए ताकि जब भी हमारा पत्र आपके पास पहुंचे तो हमें ये पता हो कि वो किस महान पुरुष के पास जा रहा है। ये सुनकर विक्रमादित्य हल्के से मुस्कुराए। फिर उन्होंने शांत और गौरवपूर्ण स्वर में कहा, राजन, अब समय आ गया है कि मैं अपना परिचय आपको बता दूं। मैं उज्जैनी नगरी का अधिपति राजा वीर विक्रमादित्य हूँ।
फिर उन्होंने आगे कहा, आपके धर्म, दान और यश की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसी को सुनकर मैं स्वयं आपके दर्शन करने यहाँ आया था। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, आज आपको देखकर मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हुआ। आप इसी प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते रहें। अब मुझे विदा दीजिए। जैसे ही उस राजा ने ये सुना, वो आश्चर्य और श्रद्धा से स्तब्ध रह गया। अगले ही क्षण वो दौड़कर विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा। आंखों में आंसू भरकर उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। मैं आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाया और आपसे सेवा कराता रहा। फिर अत्यंत विनम्र स्वर में बोला, परंतु आपने कभी इसका अहंकार नहीं किया। आपने मेरी सेवा की, मेरी पीड़ा दूर की और मुझे पुनः धर्म के मार्ग पर स्थिर कर दिया। उसकी आवाज कृतज्ञता से कांप रही थी। वो बोला, मैंने आपके साहस और धर्म की कथा तो पहले सुनी थी, परंतु आज उसे अपनी आंखों से भी देख लिया। धन्य हैं आपके माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया। इसके बाद उसने विधिपूर्वक विक्रमादित्य का राजकीय तिलक किया और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा दी। फिर राजा विक्रमादित्य ने अपने अद्भुत सहायक बैतालों को स्मरण किया। क्षण भर में वे उपस्थित हो गए। उन पर आरूढ़ होकर विक्रमादित्य आकाश मार्ग से उड़ते हुए उज्जैनी नगरी लौट आए। इतनी कथा सुनाकर कीर्तिवती पुतली ने राजा भोज की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, सुनो राजन भोज, ये था राजा वीर विक्रमादित्य का अद्भुत साहस। फिर उसने कहा, देखो, उन्होंने वो चमत्कारी थैली प्राप्त करने के लिए कितनी बार अपने प्राणों की आहुति दी, परंतु उसे पाकर भी एक क्षण का विलंब किए बिना उस राजा को दे दिया। पुतली की आवाज और गंभीर हो गई। उन्होंने न तो उस धन के लिए पछतावा किया, न ही अपने त्याग का कोई अहंकार किया। फिर उसने प्रश्न किया, बताओ राजन भोज, क्या ऐसा साहस और त्याग कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है? सभा में गहरा मौन छा गया। राजा भोज के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वे चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रह गए। अगले दिन प्रातःकाल राजा भोज फिर से उठे, स्नान किया और मन में निश्चय करके उस दिव्य सिंहासन के पास पहुंचे। वे उसे देखकर मन ही मन सोचने लगे कि आज अवश्य मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। परंतु जैसे ही वे बैठने का प्रयास करते, उनके मन में अचानक विक्रमादित्य का साहस, त्याग और धर्म का स्मरण हो जाता और वे संकोच से रुक जाते। ठीक उसी समय सिंहासन की एक और पुतली जीवंत हो उठी। उसका नाम था त्रिलोचनी। वो मुस्कुराई और बोली, ठहरो राजन भोज, पहले मेरी कथा भी सुन लो। इतना कहकर पुतली ने अपनी कथा आरंभ की और राजा भोज गंभीर होकर उसकी कथा सुनने लगे। आगे उस पुतली ने राजा भोज से आखिर क्या कहा, वो वृत्तांत हम आपको सुनाएंगे इस श्रृंखला के अगले भाग में। पर दोस्तों, आप जाने से पहले हमारे चैनल कहानी वाला को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें व हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।